ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। और थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। श्रीमद् भगवद गीता वेद का सार है। संपूर्ण वेदों का जो निश्चयात्मक उपदेश है उसे श्रीमद् भगवद गीता नाम से हम जानते हैं। अगर श्रीमद् भगवद गीता वेद का सार है, वेद क्या है? वेद हमारे लिए प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता का तात्पर्य समझने के लिए वेद हमारे लिए प्रमाण है, इस बात को समझना आवश्यक है। प्रमाण का मतलब क्या होता है? प्रमाण शब्द का अगर डिक्शनरी मीनिंग देखा जाए, प्रमाण का मतलब होता है मेजरिंग यूनिट, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जैसे केजी, मीटर, कैंडल, ल्यूमेंस। ये मेजरिंग यूनिट है और मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट को भी प्रमाण कहा जाता है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि क्या चीज है, कितनी चीज है, क्या मात्रा है, यह सब पता चलता है। तो ये जो ज्ञान का साधन है उसे प्रमाण कहा जाता है। प्रमाणों में हमारी एक तो आंख है। आंख के द्वारा हम रूप का ज्ञान प्राप्त करते हैं, इसलिए आंख प्रमाण है, क्योंकि इससे पता चलता है क्या रंग है, कोई चीज कितनी दूर है, कितनी नजदीक है, सब आंख से ज्ञान होता है। तो आंख प्रमाण है। श्रीमद् भगवद गीता वेद का सार है। तो वेद क्या है? सबसे पहले हम यही जानने का प्रयत्न कर रहे हैं कि वेद क्या है। वेद को हमारी संस्कृति में प्रमाण कहा गया है। वेदाः प्रमाणम। और प्रमाण का मतलब होता है ज्ञान प्राप्ति का साधन। जैसे रूप के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमारे पास आंख है। एको बंद कर दिए, एको बिल्कुल नहीं चाहिए, एको बिल्कुल नहीं चाहिए। वेद का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास आंख साधन है, इसलिए आंख को प्रमाण कहते हैं। शब्द का ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारे पास कान है, कान को भी प्रमाण कहते हैं। प्रमाण मतलब ज्ञान प्राप्ति का साधन। बुद्धि से भी कुछ ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, इसलिए बुद्धि को भी प्रमाण कहते हैं। वैसे ही वेद को भी हम प्रमाण मानते हैं। यहां पर यह प्रश्न हो सकता है कि आंख प्रमाण है, यह बात को समझ सकते हैं, क्योंकि इससे रूप का ज्ञान होता है, रंग का ज्ञान होता है।
कान प्रमाण है, यह बात भी समझ में आ सकती है, क्योंकि इससे शब्दों का ज्ञान होता है, लय का ज्ञान होता है, सुर का ज्ञान होता है। लेकिन बुद्धि को भी प्रमाण मान सकते हैं, क्योंकि कई बातें ऐसी हैं जिसे हम बुद्धि से जानते हैं। लेकिन वेद को प्रमाण कैसे कह सकते हैं? इस प्रश्न का उत्तर यह है कि हरेक प्रमाण का अपना विषय होता है। उस प्रमाण से उसी विषय को जाना जा सकता है। जैसे ये केसरी रंग है, उसे जानने के लिए आंख प्रमाण है। भले ही आंख प्रमाण है, लेकिन अगर आप स्वाद को जानना चाहते हैं तब आंख काम में नहीं आएगी। उसके लिए अलग ही साधन चाहिए, अलग ही प्रमाण चाहिए। उसके लिए आपको स्वादेंद्रिय चाहिए, जिह्वा चाहिए। शब्द को जानना चाहते हैं तो उसके लिए कान ही चाहिए। हर एक विषय के लिए अलग साधन होना आवश्यक है। प्रश्न ये था कि आंख को तो हम लोग ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं, कान को भी ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। कुछ चीजों को हम बुद्धि से भी जान लेते हैं, उसे भी ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। लेकिन वेद की क्या आवश्यकता है? तो यहां पर समझना है कि वेद का भी अपना एक विषय है, जिसे जानने के लिए वेद ही काम में आ सकते हैं। चाहे आप कितने भी बुद्धिमान क्यों न हो, लेकिन जो बातें हम वेद से जान पाते हैं वह आप अपनी बुद्धि से नहीं जान सकते। न आंख से देख सकते हैं, न कान से सुन के भी उसे जान सकते हैं, न जिह्वा से उसका स्वाद पता चलता है। कुछ ऐसी चीज है, कुछ ऐसा जानना है जिसे जानने के लिए वेद ही चाहिए। जैसे केसरी रंग को जानना है तो उसके लिए आंख ही चाहिए, आंख का कोई विकल्प नहीं हो सकता। आंख के अलावा आप कुछ भी करके केसरी रंग को नहीं जान सकते। वैसे ही कुछ ऐसा है जिसे हम न आंख से देख सकते हैं, न कान से सुन सकते हैं, न अपनी बुद्धि से जान सकते हैं। उसे जानने के लिए वेद की ही आवश्यकता है। ऐसा वेद का जो विशेष ज्ञान है, उस वेदों के सार को श्रीमद् भगवद गीता कहा जाता है। उपनिषद का सार भी कह सकते हैं, क्योंकि उपनिषद भी वेदों का ही भाग है। वेदों के अंत भाग को उपनिषद नाम से जाना जाता है। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता को वेदों का सार भी कह सकते हैं और उपनिषद का सार भी कह सकते हैं। और यह सार बताने वाले भी कौन है? कोई आम मनुष्य नहीं है। जिन्होंने इस संसार का सर्जन किया है, इस सृष्टि का सर्जन किया है, जिन्होंने वेदों का सर्जन किया है, वेदों को प्रकट किया है। वेद किसी मनुष्य की रचना नहीं है। जिन्होंने सृष्टि का सर्जन किया, वेद को प्रकट किया, वही परमेश्वर ने श्री कृष्ण रूप में अवतरित होकर वेदों का सार बताया है। और उसी सार को हम श्रीमद् भगवद गीता के नाम से जानते हैं। यह बात पूर्व भूमिका में जानना आवश्यक है, क्योंकि जो बात यहाँ पर जानने में आती है वह किसी और विद्या शाखा में या किसी और किताबों में जानने को प्राप्त नहीं हो सकती। इतनी पूर्व भूमिका के बाद अभी तीसरे अध्याय में हम प्रवेश करने का प्रयत्न करेंगे। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय है। इसमें तीसरे अध्याय का नाम है कर्मयोग। तीसरे अध्याय का आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं और प्रश्न से ही ये तीसरे अध्याय का आरंभ होता है। लेकिन अर्जुन प्रश्न क्यों पूछते हैं? क्योंकि अर्जुन पहले एक प्रश्न पूछ चुके हैं और उस प्रश्न का उत्तर भगवान श्री कृष्ण ने दिया भी है। उस उत्तर को सुनकर जो प्रश्न पूछते हैं, उस प्रश्न से तीसरे अध्याय का आरंभ होता है। तो पहले अर्जुन ने क्या प्रश्न पूछा था? मेरी बात क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है, आप मेरे साथ मन लगाकर समझने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे इस विषय में हम ज्यादा गहराई तक जाने का प्रयत्न करेंगे। आपके जीवन में उपयोगी हो ऐसे अर्थ को प्राप्त करने का प्रयत्न करेंगे। हर एक बात को क्रमिक रूप से मैं बता रहा हूं, जिसका आगे चल के उपयोग करना है। इसलिए हर एक बात को याद रखने का प्रयत्न कीजिए। सबसे पहले मैंने बताया
वेद का सार भगवत गीता है, इसलिए भगवत गीता का ज्ञान जो वेद का ज्ञान है वही ज्ञान है। वेद हमारे लिए प्रमाण है, मतलब ऐसा ज्ञान प्राप्ति का साधन है जो ज्ञान हम किसी और प्रकार से प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसी भगवत गीता का यह तीसरा अध्याय, जिसका आरंभ अर्जुन के प्रश्न से होता है। लेकिन यह प्रश्न किस प्रकार प्रकट हुआ है, तो पहले भी अर्जुन एक प्रश्न पूछ चुका है, जिससे श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश का आरंभ हुआ है। उस प्रश्न का भगवान ने उत्तर दिया है और उसी से यह प्रश्न प्रकट हुआ है। अब सबसे पहला प्रश्न अर्जुन ने क्या पूछा था, सरल शब्दों में इसे समझने का प्रयत्न करेंगे। अर्जुन ने पूछा था, भगवान मैं सभी दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, हर प्रकार के दुख से हमेशा के लिए मैं मुक्त होना चाहता हूं। हर एक मनुष्य की यही इच्छा रहती है, दुख से छूटने का प्रयत्न करते हैं। यही प्रश्न अर्जुन ने भगवान के सामने प्रकट किया। कहते हैं सब दुख से मैं छूटना तो चाहता हूं, लेकिन ऐसा कोई उपाय मैं नहीं जान रहा हूं। मेरी बुद्धि में ऐसा कोई उपाय नहीं है जिससे मनुष्य प्रत्येक दुख से मुक्त हो जाए, और मेरी बुद्धि इस उपाय को नहीं जानती है। इसलिए मैं आपकी शरण में आया हूं और आपसे वह उपाय जानना चाहता हूं। मैं आपका शिष्य हूं, आप मुझे उपदेश कीजिए। यह प्रश्न अर्जुन पहले भगवान से पूछ चुका है, और इसी बात का उत्तर देने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश दिया है। भगवान जानते थे कि अगर प्रत्येक दुख से मुक्त होना है तो आत्मज्ञान ही उसका साधन है। बिना आत्मज्ञान के कोई भी सर्व दुखों से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए भगवान ने अर्जुन को आत्मज्ञान का ही उपदेश दिया। ये आत्मज्ञान क्या होता है? आत्मज्ञान का मतलब होता है मैं वास्तव में कौन हूं, इस ज्ञान को आत्मज्ञान कहा जाता है। मैं वास्तव में कौन हूं? आश्चर्य की बात है, सबको लगता है कि मैं कौन हूं वो तो मैं जानता हूं, इसे जानने की क्या आवश्यकता हो सकती है, और कुछ जानने का हो तो मुझे जानने की जिज्ञासा है, लेकिन मैं जो हूं वो तो मैं जानता हूं। सब ऐसा मानते हैं, लेकिन वास्तव में मैं कौन हूं यह हम नहीं जानते हैं। अगर किसी मनुष्य को पूछ लिया जाए कि आप कौन है, बोलेगा मैं लक्ष्मण हूं। लक्ष्मण मतलब क्या बताया? लक्ष्मण क्या है? उसका नाम है। ये नाम तो आपका पीछे से रखा गया। जब यह नाम नहीं रखा गया तब आप थे या नहीं थे? जब आपका नाम नहीं रखा गया था तब अब आप थे या नहीं थे? थे। उस समय अगर आप थे तब आप कौन थे? आप कह सकते हैं स्वामी ये छोटा सा बच्चा था। बच्चे की तरह मुस्कुरा के बताइए, छोटा सा बच्चा था। मतलब आप सही कौन है? छोटा सा बच्चा है। ये आपकी सही पहचान है क्या? नहीं हो सकती। अभी छोटा सा बच्चा मैं नहीं हूं, तो अब क्या है? अब तो अब मैं स्टूडेंट हूं। तो जब आप स्टूडेंट नहीं थे तब आप थे कि नहीं थे? क्या तब मैं था। तब आप क्या थे? इस प्रश्नों का उत्तर कई प्रकार से आप पूछते रहिए। वास्तव में मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे सकते। अगर आप कहेंगे कि मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, ऐसा कहते हैं, तो मैं पूछूंगा जब आप डॉक्टर नहीं थे तब आप थे या नहीं थे? आप कहेंगे मैं था। जब थे तब क्या थे? अब आपको जो भी प्रश्न का उत्तर देंगे उस प्रश्न के उत्तर से यही पूछना होगा कि पहले आप क्या थे। इसका मतलब यही होता है कि वास्तव में मैं कौन हूं, इस प्रश्न का उत्तर हम नहीं दे सकते हैं। जो भी देंगे, आप बोलेंगे मैं पुरुष हूं, स्त्री हूं, तो ये तो आपके शरीर की पहचान है। वास्तव में आप कौन हैं? हम शरीर को जानने वाले हैं। केवल शरीर को नहीं, मन में आने वाले सभी विचारों को भी आप जानते हैं।
आपकी बुद्धि अनपढ़ थी तब भी आप बुद्धि को जानते थे, अब पढ़ी लिखी है तब भी आप जानते हैं। आप सबको जानने वाले ज्ञान स्वरूप है, और इस ज्ञान स्वरूप को हम नहीं जानते। मैं कौन हूं यह हम नहीं जानते, और जो मैं नहीं हूं उसी को मैं मानकर हम जीवन जी रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी मैं बता रहा हूं अगर समझ में आ रहा है तो आपके मुंह पे पता चलना चाहिए, मुंह से पता चलना चाहिए, तब मैं आगे बढ़ पाता हूं। पुतले बैठे हैं ऐसा नहीं लगना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं तो आपके मुख की मुद्रा से मुझे पता चलना चाहिए, क्योंकि मैं टीचर की तरह पढ़ाता हूं। ये बात नहीं है कि मुझे कुछ कहना है, जो मैं कहूंगा उसे आप समझ रहे हैं, इसका पता करके ही मैं आगे बढ़ूंगा। हाँ या ना पूछोगे? हाँ हाँ या ना? हाँ या ना पूछना पड़ेगा, नहीं बोलेंगे, वो बाद में बोलेंगे, मैं बुलाऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा उनके मुंह पे एक्सप्रेशन आना चाहिए। अगर आप समझ नहीं रहे हैं तो मैं और नीचे की बात बताऊंगा। मैं कोई ऐसा शब्द इस्तेमाल नहीं करूंगा जिसे आप नहीं समझ रहे हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं बताना चाहता जो आप समझ ना पाए। आप सब समझ पाएंगे, ऐसी ही बात मुझे बताना है। मेरी प्रत्येक बात क्रमिक रूप से आगे बढ़ रही है। आप क्रमिक रूप से ध्यान देंगे तो हर एक चीज को आसानी से समझ पाएंगे। तो मैं बता रहा था कि सबसे पहले अर्जुन ने प्रश्न पूछा था, मुझे सभी दुखों से मुक्त होना है। भगवान जानते थे कि बिना आत्मज्ञान से सब दुखों से मुक्त नहीं हो सकते, इसलिए आत्मज्ञान का उपदेश अर्जुन को दिया। वह आत्मज्ञान का उपदेश क्या है? मैं कौन हूं, इस बात का ज्ञान। और इस ज्ञान को भगवान ने जब दिया तब अर्जुन को बताया कि वास्तव में तू शरीर नहीं है, शरीर को जानने वाला है। तू मन भी नहीं है, मन में विचार बदलते रहते हैं, बदलते विचारों को जानने वाला तू है। इस उपदेश से पता चलता है कि मैं ज्ञान स्वरूप हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। जानी हुई चीज मैं नहीं हूं, मैं जानने वाला हूं। और यह ज्ञान हमें नहीं है, इसलिए कहते हैं कि हम अज्ञानी हैं। मैं कौन हूं उसे हम वास्तव में नहीं जान रहे हैं। मैं जानने वाला हूं, लेकिन यह पता नहीं होने के कारण जो चीज जानने में आती है उसी को हम मैं मान के चल रहे हैं। ये शरीर तो हम जान रहे हैं, जैसे यहां पर देख रहे हैं कि इस स्पीकर को मैं देख रहा हूं, इस किताब को मैं देख रहा हूं, इस घड़ी को मैं देख रहा हूं। इन सब चीजों को जैसे मैं देख रहा हूं उसी प्रकार इस शरीर को भी मैं देख रहा हूं। मैं जानने वाला हूं, लेकिन यह बात हम निश्चय के साथ नहीं जानते हैं, इसीलिए जो चीज जानने में आती है उसी को मैं मानकर चल रहे हैं। और शरीर को मैं मानने के कारण ही हमारे जीवन में अनेक कष्ट आए हुए हैं। कई प्रकार के कष्ट जो भी आप अनुभव कर रहे हैं, सभी दुखों के मूल में यही बात रही है कि हम नहीं जानते कि हम कौन है। इस शरीर को मैं मान लिया है, और शरीर को मैं मान लेने के कारण अगर सब दुख आ रहे हैं तो दुखों की मुक्ति कैसे होगी? मेरे सही स्वरूप को जानने से ही दुखों से मुक्ति होगी। और सही स्वरूप को जानने के लिए उपनिषद का सार या तो वेदों का सार जानना आवश्यक है। यही वेदों का सार है कि मैं कौन हूँ, यही उपनिषद का सार है कि मैं कौन हूँ, और यही भगवान श्री कृष्ण का श्रीमद् भगवद गीता में उपदेश है कि वास्तव में मैं कौन हूँ। और इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए हमें उपनिषद का श्रवण करना होगा, श्रीमद् भगवद गीता का श्रवण करना होगा। जो भी ज्ञान श्रवण से प्राप्त करते हैं इसे हमें बुद्धि से सोचकर निश्चय करना होगा, और इसी ज्ञान को अपने जीवन में दृढ़ करना होगा। और इस प्रकार के अभ्यास को ज्ञान योग कहा जाता है। यह बात भगवान ने अर्जुन को बताई। इसे सुनकर अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। अर्जुन को बहुत अच्छा लगा। उसे लगा कि चलिए अब
अभी मुझे जीवन में सच्ची राह मिल गई है। इस युद्ध से मैं परेशान था, युद्ध से मैं छूटना चाहता था, अब मुझे युद्ध नहीं करना पड़ेगा। भगवान ने मुझे कह दिया है कि आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान से सभी दुखों से मैं मुक्त हो जाऊंगा और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए मुझे किसी गुरु के पास जाकर, किसी ज्ञानी के पास जाकर शास्त्रों का श्रवण करना होगा, ज्ञान योग करना होगा, वह मैं करूंगा और मुक्त हो जाऊंगा। अभी मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है। अर्जुन बड़ा प्रसन्न हो गया यह बात सुनकर। लेकिन इस उपदेश के साथ भगवान ने और एक बात बताई, योगस्थः कुरु कर्माणि। अर्जुन, ये ज्ञान योग है, इससे आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान से सभी दुखों से मुक्ति होती है, लेकिन तुम्हें युद्ध करना है, तुम्हें कर्म करना है। जब भगवान ने ये बात बताई तब अर्जुन के मन में शंका आ गई। भगवान के उपदेश में किसी शंका का स्थान नहीं था। भगवान ने सही बताया, आत्मज्ञान से ही मुक्ति होगी, लेकिन आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि आवश्यक है, कुछ अधिकार की आवश्यकता है, और उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्मयोग करना होगा और उसके लिए तुम्हें युद्ध भी करना होगा। यह बात भगवान बताना चाहते थे, लेकिन अर्जुन जो है वह जो उसे पसंद है वही सुनना चाहता है। ये एक आम बात है। कोई भी श्रोता जब किसी वक्ता को सुनता है तब अपने काम की बातें ही सुनता है। जो वह सुनना चाहता है वही सुनता है, जो सुनना नहीं चाहता वह कभी नहीं सुनता है। मेरे प्रवचन में कभी ऐसा होता है, माता पिता अपने बेटे के साथ आते हैं, बच्चों के साथ आते हैं, वह बच्चे जब प्रवचन में बैठते हैं तब सभी बातें नहीं सुनते हैं, लेकिन अगर मैं कभी कभी माता पिता की गलतियां बताता हूं तो सब सुन लेते हैं, बड़ी एकाग्रता से सुन लेते हैं। हाँ, सही बात है, यही माता पिता की गलती है जिसका फल हम लोग भुगत रहे हैं, यही लोग नहीं समझ रहे हैं। क्योंकि उसको सुनना था क्या, माता पिता की जो गलतियां हैं वही सुनना है, जो सुनना चाहते हैं वही सुनता है। और कभी कभी मैं बच्चों की गलतियां भी बताता हूँ कि बच्चों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये कर रहे हैं सब गलत है, तो माता पिता बड़ी एकाग्रता से सुनते, देख सुन सुन, वही तो हम लोग कह रहे थे। जो हमें सुनना होता है उसी में हमारी एकाग्रता होती है, जो हम सुनना चाहते हैं उसी को वही हमको प्रिय भी लगता है। कुछ लोग पढ़ाई से परेशान होते हैं, हर बार परीक्षा आती रहती है, हर बार टेंशन में आते हैं, ये सब्जेक्ट पढ़ना भी अच्छा नहीं लगता है। अब ऐसे पढ़ाई से परेशान व्यक्ति को अगर कोई ऐसी बात करता है जिससे पढ़ाई से छुटकारा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं, इससे पढ़ाई से छुटकारा हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोग अपने काम धंधे से परेशान होते हैं, उनको अगर उनके काम धंधे से राहत मिल जाए, ऐसी कोई बात करता है तो बहुत अच्छा लगता है, ये अच्छी बात है। हर प्रकार कुछ लोग अपने स्वजनों से परेशान रहते हैं और स्वजनों से छुटकारा हो जाए, ऐसी अगर कोई बात मिल जाती है तब वह बड़ी एकाग्रता से सुनते हैं, उनको पसंद भी आती है। अर्जुन का भी ऐसा ही हुआ। अर्जुन को ये जो युद्ध था, युद्ध की ही परेशानी है, क्योंकि अर्जुन पहले ही सोच चुका है इस युद्ध में जीतने से भी लाभ नहीं है, हारने से भी लाभ नहीं है, हर प्रकार से मुझे दुखी ही होना है, इस युद्ध से मैं छूटना चाहता हूं। अर्जुन युद्ध से छूटना चाहता था और भगवान ने क्या बताया? भगवान ने बताया आत्मज्ञान से ही सर्व दुखों की निवृत्ति हो सकती है और आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए शास्त्रों का श्रवण करना चाहिए। और ऐसी जब बात बताई तब अर्जुन को मजा आ गया, अरे बढ़िया बात, अब चलो मैं युद्ध नहीं करूंगा भगवान, अभी आत्मज्ञान का श्रवण करूंगा और अपना कल्याण कर दूंगा। आपने भी बताया, मुझे बड़ी प्रसन्नता हो गई। लेकिन जब भगवान ने ये कह दिया कि अर्जुन तुम्हें युद्ध करना है, तुम कर्म करो, तुम्हारा कर्तव्य है युद्ध, तुम्हें युद्ध करना चाहिए, तब अर्जुन जो है उसे शंका हो गई। क्या शंका हो गई? अब मैं युद्ध को छोड़ सकता हूं या नहीं छोड़ सकता हूं, यह शंका हो गई। और इसी शंका को तृतीय अध्याय के आरंभ में अर्जुन पूछता है। और अर्जुन के साथ अपने आप को भी आप जोड़ लीजिए। आपको भी जिस जिस चीज से परेशानी होती है उससे आप छूटना चाहते हैं,
और उस परेशानी से छूटने का अगर कोई उपाय बताता है तब बात आपको बड़ी अच्छी लगती है, लगता है कि ये तो अच्छी बात है, यही सुनना अच्छा है, ये मुझे पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि आप जिसे परेशानी मान रहे हैं उसे छूटने का इसमें उपाय है। अर्जुन का भी यही था, उसे युद्ध से छूटना था। आपको शायद पढ़ाई से छूटना हो सकता है, अपने फ्रेंड सर्कल से भी छूटना हो सकता है, अपने स्वजनों से भी परेशानी हो सकती है, कोई कामकाज से भी परेशानी हो सकती है, इन सब से आप छूटना चाहते हैं। और अर्जुन की तरह अगर आपने भी ये बात सुन ली कि आत्मज्ञान से ही सर्व दुखों से मुक्ति होती है, तो आपको भी लगेगा ये तो सही बात है। अब स्वामी जी कहते हैं वैसा ही मुझे करना चाहिए। अर्जुन ने युद्ध से अपना छुटकारा पाने के लिए भगवान का मार्गदर्शन मांगा था, भगवान ने उपदेश दिया तो अर्जुन भी प्रसन्न हुआ। लेकिन जब भगवान ने कहा कि तुम्हें कर्तव्य कर्म करने चाहिए, तब अर्जुन के मन में शंका होती है, और उसी शंका से तृतीय अध्याय का आरंभ होता है। तृतीय अध्याय के आरंभ में ही अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन उवाच जायसी चेत् कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन का प्रश्न है, भगवान आपने मुझे बताया कि आत्मज्ञान से दुखों से मुक्ति होती है, सही है या नहीं है? भगवान ने कहा सही बात है। आपने यह भी बताया कि आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए उपनिषदों का, श्रीमद् भगवद गीता का किसी गुरु के पास इसे श्रवण करना चाहिए, यह भी इस बात सही है। अब ठीक है, मुझे आपको ये कहना चाहिए कि अर्जुन ये सब युद्ध को छोड़ दे, जा किसी गुरु के पास, वहां जाके श्रवण कर और अपना कल्याण कर, ये आपको कहना चाहिए। लेकिन आप मुझे उल्टा कह रहे हैं, दुखों से मुक्ति तो आत्मज्ञान से होगी और तू जाके युद्ध कर। अब मुझे ये बताइए कि मुझे युद्ध करना चाहिए या आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए? आप मेरे सामने ऐसी बात कर रहे हैं जिससे मैं कुछ निर्णय नहीं ले पा रहा। ये कैसी बात है कि आपने मुझे दो नोट दिखाई, एक 500 रुपये की नोट, एक 100 रुपये की नोट, और समझाया भी कि ये 100 रुपये की नोट है, इससे 500 की नोट 5 गुना ज्यादा है। समझ गए? अच्छा ठीक है। अब अगर आपको इस दो नोटों में से एक नोट का तय करना है, उसका चयन करना है, तो आपको कहा जाता है तुम 100 रुपये की नोट। अब आप क्या कहेंगे? आप इस बात की तो तारीफ कर रहे हैं, 500 की नोट ज्यादा है ऐसा कह रहे हैं, अब मुझे क्यों 100 की नोट लेने के लिए कह रहे हैं? भगवान ने बताया कि आत्मज्ञान बड़ी चीज है, उसे प्राप्त करना चाहिए, उसी से दुख मुक्ति होगी। यही वेदों का, उपनिषदों का सार है, यही आप बता रहे हैं, और मुझे कह रहे हैं तू युद्ध कर। जिस युद्ध में जाकर मुझे परेशान ही होना है वह मैं क्यों करूं? आप मुझे युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हैं? मेरे लिए क्या करने योग्य है वह मुझे कहिए। क्या मुझे युद्ध करना है या आत्मज्ञान की प्राप्ति करनी है? दो में से क्या करना चाहिए वह आप मुझे कहिए। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तुझे युद्ध करने के लिए कहा है, लेकिन आत्मज्ञान न प्राप्त करने के लिए नहीं कहा है। युद्ध करना मतलब अपना कर्तव्य करना। युद्ध जो है यहां पर प्रतीक है, कर्तव्य कर्म का प्रतीक यहां पर युद्ध है। इसलिए जब भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करना है, प्रत्येक मनुष्य के लिए यही समझना है कि आपको दिया गया कर्तव्य आपको करना है, और कर्तव्य कर्म करने से कर्मयोग कहा जाता है। और भगवान ने उपदेश दिया कि आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहिए, उस ज्ञान प्राप्ति के प्रयत्न को ज्ञान योग कहते हैं। भगवान कहते हैं अर्जुन को, अर्जुन कर्मयोग और ज्ञान योग ये दोनों में विकल्प नहीं है। दो में से क्या चयन करूं यह विकल्प तुम्हारे लिए नहीं है, दोनों ही आवश्यक है। सही बात है कि ज्ञान से ही मुक्ति होगी। जब तुम अपने आप को सही रूप में पहचान लोगे
तब ही आपकी दुखों से मुक्ति होने वाली है। लेकिन आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कुछ अधिकार की आवश्यकता है, कुछ योग्यता होना आवश्यक है। योग्यता होने पर ही आप आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कॉलेज में एडमिशन लेना हो तो कुछ बेसिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता रहती है। विदाउट दैट बेसिक क्वालिफिकेशन यू कैन नॉट गेट एडमिशन। तो ये जो बेसिक क्वालिफिकेशन है उसे तो प्राप्त करना होगा, बाद में आप आत्मज्ञान प्राप्त कीजिए। और यह जो अधिकार है, बेसिक क्वालिफिकेशन है, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कर्मयोग करने के लिए कहा गया है, अपना कर्तव्य कर्म करने के लिए कहा गया है। इस प्रकार भगवान का उपदेश स्पष्ट है। अगर आप ज्ञान का अधिकार प्राप्त करना चाहते हैं, बेसिक क्वालिफिकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तब आपको अपना कर्तव्य कर्म करना होगा, कर्मयोग करना चाहिए। और अगर आप आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए किसी गुरु के पास जाकर शास्त्रों का श्रवण करना होगा, यानी ज्ञान योग करना चाहिए। दोनों ही की आवश्यकता है, दोनों में से एक की आवश्यकता है, यह नहीं समझना चाहिए। लेकिन भगवान की इस बात को कई लोग नहीं समझ रहे हैं। इनको यही बात पसंद है कि दोनों में से मुझे क्या करना चाहिए, दोनों को ही करना चाहिए। जो लोग नहीं समझते हैं, इनका प्रश्न कैसा है, जैसे मैं पूछता हूं मुझे पैंट पहनना चाहिए या शर्ट पहनना चाहिए? नहीं, आप कहेंगे स्वामी जी आप तो दोनों ही नहीं पहनते। अच्छा, किसी और के लिए पूछ लीजिए। कोई मनुष्य आपको पूछ रहा है कि मुझे पैंट पहनना चाहिए या शर्ट पहनना चाहिए, आप उत्तर दीजिए, क्या उत्तर देंगे? दोनों में से एक अच्छा बोल दीजिए ना। तो नहीं बोल सकते, दोनों की आवश्यकता है, दोनों की आवश्यकता है। उसी प्रकार आपको अपने अंतःकरण को, मन को तैयार करना है, तब कर्मयोग की ही आवश्यकता है। और फिर आत्मज्ञान प्राप्त करना होगा, तब आपको ज्ञान योग ही करना पड़ेगा, यानी किसी गुरु के पास जाकर शास्त्रों का श्रवण करना होगा। दोनों ही की आवश्यकता है। एक बच्चा जाके अपनी माँ से पूछता है, माँ मुझे भूख लगी है, मुझे क्या करना चाहिए? तो माँ कहती है भूख लगी है तो क्या करना चाहिए पता नहीं चलता है तेरे को, खाना खाना चाहिए, चल खाना तैयार है। उसको यह बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई। भूख लगी है, मुझे खाना खाना चाहिए और खाना तैयार है, सीधे खाने के लिए जा रहा है। माता रोक रोक, जा तू हाथ धो के आ। क्या बोला? तू हाथ धोने के लिए जा। अब बच्चा जो है वो प्रश्न पूछता है, आपने बताया मुझे भूख लगी है, भूख दूर किस चीज से होगी? खाने से होगी, यही तो आपने बताया। अब मुझे भूख लगी है तो खाना खाना चाहिए या हाथ धोना चाहिए, क्या करना चाहिए? बस इसी प्रकार की यह बात है। कोई कहे कि नहीं हाथ धोना चाहिए, तो खाली हाथ धोने से आपका पेट नहीं भरने वाला। और कोई कहे कि नहीं हाथ धोने की क्या जरूरत है, सीधे खाना खाना चाहिए, तब खाना खाने से आपको स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। बिना हाथ धोए अगर खाना खा लिया तो स्वास्थ्य लाभ नहीं होगा। दोनों ही की आवश्यकता है। ये कर्मयोग करना ये हाथ धोने के बराबर है, और ज्ञान योग जो है वह करना खाना खाने के तुल्य है। आत्मज्ञान से ही मोक्ष प्राप्त होगा। आत्मज्ञान के लिए ज्ञान योग ही करना होगा, इसलिए किसी गुरु के पास जाकर उपनिषदों का श्रवण ही करना होगा, भगवत गीता का श्रवण ही करना होगा। लेकिन वह आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको अंतःकरण की शुद्धि चाहिए, मन को शुद्ध करना होगा। यह हाथ धोने जैसी बात है। और इसके लिए क्या करना होगा? आपको कर्मयोग ही करना पड़ेगा। कर्मयोग करना पड़ेगा मतलब अपने कर्तव्य कर्मों को करना होगा। तो इस प्रकार से भगवान ने बताया कि अर्जुन वो प्रश्न पूछ रहा है कि मुझे आप युद्ध करने के लिए क्यों कह रहे हो? इसका उत्तर यही है कि तुम्हें युद्ध करके अपना कर्तव्य कर्म करना है। कर्तव्य कर्म करने से तुम कर्मयोग कर पाओगे, और कर्मयोग करने से तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध होगा। शुद्ध अंतःकरण वाले होने से तुम्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, और आत्मज्ञान से सभी दुखों से तुम मुक्त हो पाओगे। यही उपाय भगवान ने बताया।
भगवान के उपदेश से यह स्पष्ट होता है कि कर्मयोग और ज्ञान योग में हमें चयन करना नहीं है, दोनों में से किसी एक को पसंद नहीं करना है, दोनों ही की आवश्यकता है, दोनों ही साधनाएं हैं और दोनों ही साधनाएं सबको करनी पड़ती है। तो दोनों साधना में कोई विकल्प नहीं है, कर्मयोग और ज्ञान योग में विकल्प नहीं है, लेकिन जीवन पद्धति में विकल्प हो सकता है। और जीवन पद्धति के उसी विकल्प को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उत्तर देते हैं और भगवान कहते हैं, अर्जुन, दो प्रकार की जीवन पद्धति सृष्टि के आदि काल से प्रसिद्ध है। लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ। ये अनघ मानी पाप से रहित अर्जुन निष्पाप था। निष्पाप का मतलब जो भी उसके मन में होता है वही बताता था, मन में कुछ अलग रख के कुछ और बताने वाला नहीं था। उसे जो प्रश्न उठा भगवान के सामने रख दिया। कई लोग के मन में प्रश्न आता है लेकिन प्रश्न को पूछते नहीं। क्यों नहीं पूछते हैं? पता चल जाएगा कि मैं बुद्धू हूँ, मुझे पता नहीं चल रहा है। नहीं, मैं नहीं पूछूँ। भले ही स्वामी जी को लगने दीजिए कि मुझे सब समझ में आ गया है, मैं प्रश्न नहीं पूछूँ। प्रश्न पूछूंगा तो पता चल जाएगा कि मुझे पता नहीं चल रहा है, इसलिए प्रश्न नहीं पूछते हैं। अर्जुन ऐसा नहीं था, जो मन में आया भगवान से पूछ लेता था। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं, हे अनघ, हे पाप रहित अर्जुन, ये दो प्रकार की जीवन पद्धतियां सृष्टि के आदि काल से चल रही है। जब सृष्टि का आरंभ हुआ तब ब्रह्मा के रूप में मैंने उपदेश दिया था कि दो प्रकार की जीवन पद्धति संभव है। वेदों को समझने वाले लोगों के लिए दो प्रकार की जीवन पद्धति है। ब्रह्मा जी ने जैसे सृष्टि का सर्जन किया तो सबसे पहले ये प्रजापतियों को उत्पन्न किया, मरीचि प्रजापति, दक्ष प्रजापति, और उनको उत्पन्न करके भगवान ने बताया कि तुम्हें प्रवृत्ति लक्षण वैदिक जीवन पद्धति को अनुसरना है। और प्रवृत्ति लक्षण वैदिक जीवन पद्धति का मतलब होता है गृहस्थ जीवन। और उनको भगवान ने बताया तुम्हें गृहस्थ बनना है, तो वो गृहस्थ हो गए। फिर सनत कुमार, नारद, ये जो ब्रह्मा जी के पुत्र है, उनको प्रकट करके ब्रह्मा जी ने उनको बताया कि तुम्हें संन्यास जीवन पद्धति में जीवन जीना है, यानी निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म जो है उसे तुम्हें फॉलो करना है। तो ये सृष्टि के आदि से भगवान ने उपदेश दिया और वहीं से ये दोनों प्रकार की जीवन पद्धति वैदिक संस्कृति में प्रसिद्ध है। कुछ लोग गृहस्थ हैं और कुछ लोग सन्यासी हैं। जो गृहस्थ होते हैं वह प्रवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म वाले होते हैं, जो सन्यासी होते हैं वह निवृत्ति लक्षण वैदिक धर्म वाले होते हैं। ये दो प्रकार की जीवन पद्धति पहले से ही अपनी वैदिक संस्कृति में, भारतीय संस्कृति में प्रसिद्ध है। इन दोनों में से जीवन पद्धति का चयन आप कर सकते हैं, लेकिन किसी भी जीवन पद्धति का आप चयन करें, आपको दोनों ही साधनाएं करनी पड़ेगी। कौन सी दो साधना है? एक कर्मयोग और दूसरी ज्ञान। कर्मयोग में क्या होगा? अपना कर्तव्य कर्म करो और अंतःकरण को शुद्ध करो। अंतःकरण शुद्ध करना ये ज्ञान योग करने की बेसिक क्वालिफिकेशन है। फिर शुद्ध अंतःकरण प्राप्त करके फिर आपको ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान योग करना होगा और आत्मज्ञान प्राप्त करो, तब मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है, उसकी प्राप्ति होगी और आप सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाएंगे। कोई भी जीवन पद्धति कीजिए, करना दोनों ही है। आप गृहस्थ बनेंगे तब भी आपको दोनों ही करना होगा। गृहस्थ क्या करेगा? अपने कर्तव्य कर्मों को करेगा और कर्तव्य कर्म करते हुए कर्मयोग करके अपने मन को शुद्ध करेगा। फिर बीच में से समय निकाल के उपनिषदों का श्रवण भी करेगा। कर्तव्य कर्म करने वाले गृहस्थ भी तत्व ज्ञान का श्रवण कर लेते हैं। तत्व ज्ञान का श्रवण करेगा, जैसे जैसे कर्तव्यों में से कुछ समय मिलता जाएगा वह श्रवण करता रहेगा। कर्तव्य कम होते जाएंगे, श्रवण ज्यादा करता जाएगा और अंत में वह आत्मज्ञान प्राप्त करके मुक्ति को प्राप्त कर सकता है, दुख मुक्त हो सकता है। सन्यासी भी यही करेगा। उसको भी अगर अंतःकरण शुद्ध करना है तो उसे भी कर्मयोग करना पड़ेगा और अंतःकरण शुद्ध होने के बाद ज्ञान प्राप्ति के लिए ज्ञान योग भी करना पड़ेगा। जीवन पद्धति में विकल्प है।
जीवन पद्धति में आपको पसंद करने का अवकाश है, आप चॉइस कर सकते हैं, मुझे ऐसा जीवन जीना है, वैसा जीवन जीना है। आप गृहस्थ जीवन पद्धति भी फॉलो कर सकते हैं और संन्यास जीवन पद्धति का भी अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन साधनाओं में विकल्प नहीं है। इसलिए कोई अगर ये पूछे कि कर्मयोग अच्छा है या ज्ञान योग अच्छा है, तब आपको समझ लेना चाहिए यही प्रश्न ये पूछ रहा है, पैंट अच्छा है या शर्ट अच्छा है। अरे दोनों ही की आवश्यकता है, दोनों ही की आवश्यकता है, लेकिन लोगों को यह बात आसानी से समझ में नहीं आ रही है। अगर कोई बच्चा, स्कूल का बच्चा आके पूछता है मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनने के लिए क्या करना चाहिए, अब किसी ने बता दिया कि भाई इसके लिए तो आपको मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करनी होगी, मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करोगे तब आप डॉक्टर बन सकोगे। डॉक्टर, बच्चे ने सुन लिया, बच्चा बोलता अच्छा मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करने से डॉक्टर बन पाऊंगा, अब मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, छोड़ो, स्कूल में जाने से क्या फायदा, स्कूल में जाने से थोड़ी डॉक्टर बनूंगा। डॉक्टर कब बनूंगा, जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई करूंगा तब डॉक्टर बनूंगा। तो मुझे स्कूल नहीं जाना है, वैसे भी बच्चे को पसंद नहीं था स्कूल जाने के लिए, तो स्कूल जाना जरूरी नहीं है। अब उसे क्या बताना होगा, स्कूल जाना भी जरूरी है और मेडिकल कॉलेज में जाना भी जरूरी है। आप स्कूल जाओ तब जाके मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा, और मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलेगा तब आप डॉक्टर बन पाओगे। वैसे ही अपने कर्तव्य कर्मों को करते हुए कर्मयोग कीजिए। कर्मयोग करने से आपको आत्मज्ञान का अधिकार प्राप्त होगा, क्वालिफिकेशन प्राप्त होगी। फिर उस अधिकार से आप ज्ञान योग करके आत्मस्वरूप को जानकर सभी दुखों से मुक्त हो सकते हैं। यही उपदेश यहाँ पर बताया गया है। इसलिए कर्मयोग और ज्ञान योग में कोई कंपैरिजन नहीं है, इनमें कोई विकल्प नहीं है, दोनों ही करना है, सबको करना है। विकल्प कहाँ है, जीवन पद्धति में। आप जीवन पद्धति कौन सी जीना चाहते हैं इसका चयन कर सकते हैं। आप गृहस्थ जीवन पद्धति भी चयन कर सकते हैं, आप संन्यास जीवन पद्धति का भी चयन कर सकते हैं। अब प्रश्न ये खड़ा होगा कि अगर दोनों जीवन पद्धति है तो इनमें से अच्छी कौन सी है। अब इंटरेस्टिंग बात आई है ना, गृहस्थ जीवन पद्धति तो आप जानते हैं ना क्या करना होगा उसके लिए। हाँ, सबसे पहले शादी करनी होगी, शादी करने के बाद क्या करना होगा, बच्चे पैदा करना होगा, बच्चे पैदा करने के बाद क्या करना होगा, उनको स्कूल भेजना होगा, इस स्कूल भेजने के बाद क्या करना होगा, एग्जाम के टाइम में टेंशन करना होगा, फिर फेल होके आए तो उसके साथ रोना होगा, फिर बड़े हो गए तब उसकी शादी करनी होगी। आगे की बात आप सब जानते हैं। ये गृहस्थ जीवन है, एक जीवन पद्धति हो गई। और दूसरी संन्यास जीवन पद्धति, इसमें क्या करना होगा, अपने घर को छोड़ दो, अपनी संपत्ति को छोड़ दो, अपनी सरनेम भी छोड़ दो, अपना नाम भी छोड़ दो, सब छोड़ के किसी गुरु के शरण में जाइए, वहां ब्रह्मचारी बन के शास्त्रों का अभ्यास कीजिए, और शास्त्रों का अभ्यास करके जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वह आत्मज्ञान है, और आत्मज्ञान में स्थित होकर मुक्त हो जाइए। दोनों जीवन पद्धति है। जीवन पद्धति में विकल्प है, साधना में विकल्प नहीं है। तो जीवन पद्धति में कौन सी जीवन पद्धति अच्छी है, तृतीय अध्याय के आरंभ में इसी बात पे चर्चा है। कौन सी जीवन पद्धति अच्छी है, भगवान अर्जुन से कहते हैं कि 99.99% लोगों के लिए गृहस्थ जीवन पद्धति अच्छी है। क्या बताया मैंने, गृहस्थ जीवन पद्धति अच्छी है, भगवान ने बताया। क्यों गृहस्थ जीवन पद्धति अच्छी है ऐसा बताया, क्योंकि संन्यास जीवन पद्धति के लिए वैराग्य चाहिए, बुद्धि की परिपक्वता चाहिए, और जिनके पास बुद्धि की परिपक्वता नहीं होती है उनके लिए ये संन्यास जीवन या निवृत्ति मार्ग बड़ा दुखदाई होता है। स्वयं दुखी होते हैं। बिना वैराग्य के अगर कोई गृहस्थ जीवन पद्धति नहीं अपनाता है और संन्यास जीवन पद्धति अपनाता है तब वह दुखी होता है। स्वयं तो दुखी होता है, इतना ही नहीं पूरे समाज को भी दूषित करता है। समाज में उसकी निंदा करते हैं लोग, क्योंकि उसके पास वैराग्य नहीं है। बिना वैराग्य के अगर संन्यास जीवन पद्धति का कोई चयन करता है तब समाज में उसकी निंदा होती है। इतना ही नहीं,
ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर टीवी सीरियलें बनाई जाती है, फिल्में बनाई जाती है, जिसमें सन्यासी को नीचा दिखाया जाता है और गृहस्थों को उसे देखने का बहुत मजा आता है। क्यों? क्योंकि हम तो गृहस्थ है, हम सन्यासी नहीं है, और सन्यासी को अगर हल्का दिखाया जाता है तो हमें देखना बहुत अच्छा लगता है। दूसरे को कोई अगर हल्का दिखाता है तब हमें बहुत अच्छा लगता है। आपको कौन सी बातें सुनना अच्छा लगता है, आपको पता है? अगर किसी और को हल्का दिखाया जाए तो ऐसी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है। इसलिए ऐसी टीवी सीरियलें और ऐसी जो फिल्में होती है बहुत चलती है, लोगों को बहुत मजा आता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि बिना अधिकार के संन्यास जीवन पद्धति का चयन करने से यही हालत होती है। संन्यास को भी लांछन लगता है और हमारी वैदिक संस्कृति की जो गरिमा है वह भी भ्रष्ट होती है। इसलिए भगवान कहते हैं कि 99.99% लोगों के लिए गृहस्थ जीवन पद्धति अच्छी है। गृहस्थ जीवन पद्धति में और भी अनेक लाभ हैं। सबसे पहला लाभ तो यह है कि गृहस्थ जीवन पद्धति में अनेक बार यू टर्न लेने की अनुमति है। आप यू टर्न को जानते हैं ना, किसी रास्ते पे जाते हैं और अगर आपको लगे कि ये रास्ता ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे? यू टर्न लेके वापस आ जाएंगे। अगर कोई रास्ता ऐसा है जिसमें यू टर्न अलाउड नहीं है, एक मार्गी रास्ता है, और एक मार्गी रास्ते में एंटर होना होगा, तो आप क्या सोचेंगे? पक्का इधर जाना है तभी जाएंगे, क्योंकि ये कैसा है, इसमें यू टर्न नहीं ले सकते। और ये संन्यास जीवन पद्धति कैसी है, जिसमें यू टर्न अलाउड नहीं है, और गृहस्थ जीवन पद्धति में अनेक बार यू टर्न ले सकते हैं आप। कभी कभी ऐसा लगता है कि अपने स्वजनों के साथ रहते रहते हम उब गए, यही लोगों के साथ पूरा जीवन जीना है, अभी उब गया, इनसे मुझे छूटना है। होता है, गृहस्थों को ऐसा होता है, इनसे छूटना है। तो कुछ दिनों के लिए उनसे छूटने के लिए आप कहीं एकांत स्थान में, आश्रम में जाके रह सकते हैं। लेकिन जब आश्रम में या एकांत स्थान में रहेंगे तब कुछ ही दिनों में आपका मन यू टर्न मारेगा। ऐसे भी हो, उनके साथ ही अच्छा लगता है। अब आप यू टर्न मार के वापस घर जा सकते हैं, ये गृहस्थ जीवन में अलाउ है। कभी कभी हम लोग भोगों से भी उब जाते हैं, बहुत भोग किए, अभी कुछ समय के लिए कुछ भोग नहीं करना है, एकदम संयमित जीवन जीना है। कुछ समय के लिए आप संयम पूर्ण जीवन जी सकते हैं, लेकिन फिर से अगर मन हो जाए कि नहीं नहीं नहीं, अच्छा तो खाना खाना चाहिए, यहाँ घूमना चाहिए, फिरना चाहिए, या मजा तो मुझे चाहिए, तो फिर से यू टर्न मार के कर सकते हैं। आप सिनेमा घर में भी जा सकते हैं और सत्संग में भी जा सकते हैं। कभी सत्संग में आने के बाद भी कई लोग उब जाते हैं, बोले यही बात है, आत्मा अनात्मा ये सब क्या है, सुनते सुनते सब उब गए। कुछ नया हो तो अच्छा लगेगा, तो क्या करेंगे, चलो ठीक है, जाके जो अच्छा लगता है वहीं जा सकते हैं। आप यू टर्न आप ले सकते हैं। कभी भीड़ से परेशान हो गए तो एकांत में चले जाओ, अब एकांत में कंटाल गए तो फिर से भीड़ में आ जाओ। बंबई से कंटाल गए, हिमालय में चले जाओ, हिमालय में थोड़ा दिन घूम के फिर वहां से कंटाल गए, फिर से बंबई आ जाओ। जिसका मन बार बार यू टर्न लेता है उसके लिए गृहस्थ आश्रम ही अच्छा है। कभी इधर जाओ कभी उधर जाओ, ये यू टर्न लेने वालों के लिए गृहस्थ जीवन ही अच्छा है। इसलिए भगवान ने अर्जुन को क्या बताया? अर्जुन, गृहस्थ जीवन पद्धति को मैं श्रेष्ठ मानता हूं। एक लाभ तो हो गया, इसमें यू टर्न के लिए अवकाश है। दूसरी बात यह है कि संन्यास जीवन का विकल्प तो खुला ही रहता है, वो विकल्प भी बंद नहीं होता है। आप अगर गृहस्थ बन गए तो बाद में अपने कर्तव्यों से मुक्त होकर, कर्तव्यों को पूर्ण करके जब अपने बच्चों की शादी करवा लेते हैं, उसके बाद आप हो सकते हैं फिर से सन्यासी, इसलिए वो विकल्प भी खुला रहता। तीसरी भी बात है, गृहस्थ जीवन पद्धति में आप अपने पास धन रख सकते हैं। गृहस्थ को अपनी संपत्ति होती है, वो अपनी संपत्ति रख सकता है, अपना घर है, अपना खेत है, अपनी गाड़ी है, अपना सब सामान रख सकता है, ये मेरा है मेरा है मेरा है करके गृहस्थ संपत्ति को रख सकता है। और ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जिनको संपत्ति में ही सुरक्षा दिखाई देती है। जब संपत्ति नहीं होती है तब उनको फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी आता है, अरे मेरे पास कुछ नहीं है, क्या करूँगा क्या करूँगा।
ऐसा जो लोग संपत्ति में ही अपनी सुरक्षा देखने वाले हैं, सिक्योरिटी देखने वाले हैं, ऐसे लोग संन्यास जीवन नहीं जी सकते, क्योंकि सन्यासी के पास संपत्ति नहीं रहती है। इसलिए ज्यादातर लोगों के लिए गृहस्थ जीवन अच्छा है, क्योंकि उनको संपत्ति में ही सुरक्षा दिखाई देती है। इतना ही नहीं, ज्यादातर लोगों को अपने स्वजनों के साथ ही सुरक्षा दिखाई देती है। उनको कोई अपना चाहिए, कोई अपना न होने पर उनको अकेलापन लगता है। और सन्यासी कैसा होता है? हमेशा अकेला होता है। और जिनको कोई अपना चाहिए, कुछ अपने लोग चाहिए, जब मैं बीमार होऊंगा तब कौन मुझे देखेगा, कौन मुझे पानी पिलाएगा, कौन मेरी सेवा करेगा, इस प्रकार किसी और लोगों से कुछ अपेक्षाएं बनी हुई है, किसी और लोगों के साथ वो जीवन जीना चाहता है, तो उसके लिए भी गृहस्थ जीवन पद्धति ही अच्छी है। इन कई बातों को ध्यान में रखकर भगवान ने अर्जुन को बताया कि गृहस्थ जीवन पद्धति ही अच्छी है, क्योंकि संन्यास जीवन पद्धति के लिए परिपक्वता चाहिए, बौद्धिक परिपक्वता चाहिए, वैराग्य चाहिए, और यह होने पर ही संन्यास जीवन पद्धति का चयन करना चाहिए। नहीं तो आपको गृहस्थ जीवन पद्धति का ही चयन करना चाहिए। तो गृहस्थ जीवन पद्धति का चयन करके क्या करना होगा? भगवान कहते हैं सबसे पहले तुम्हें कर्मयोग करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है, कर्मयोग करने में क्या करना होगा? तो कर्मयोग जो है उसके दो पहलू हैं। एक है आपको कर्तव्य कर्म को करना होगा, कर्तव्य कर्मों को करना होगा, योग्य कर्म का अनुष्ठान करना होगा। और दूसरी बात है कर्मों को योग्य अभिगम के साथ करना होगा। राइट एक्शन एंड राइट एटीट्यूड, दो बात है। राइट एक्शन का मतलब योग्य कर्मों को करना होगा, और राइट एटीट्यूड मतलब योग्य अभिगम के साथ आपको कर्मों को करना होगा। ये दो बात होने से आपका जीवन कर्मयोग वाला हो जाएगा। अब प्रश्न ये उठता है कि कौन से कर्मों को करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो, और किस अभिगम के साथ करना चाहिए जिससे हमारा कल्याण हो। ये दोनों बातों के ऊपर हम सोचेंगे। थोड़ा सा विराम ले लेते हैं, विराम के बाद हमारी बात आगे चलेगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जो मनुष्य अपना कल्याण करना चाहता है, अपने मनुष्य जीवन को अंतिम लक्ष्य तक पहुंचाना चाहता है, इसके लिए भगवान श्री कृष्ण ने दो साधनाएं बताई है। एक है कर्मयोग और दूसरी है ज्ञान योग। कर्मयोग करने से अंतःकरण शुद्ध होता है, मन शुद्ध होता है, परिपक्वता आती है, और ज्ञान योग से आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। दोनों ही साधनाएं करना सबके लिए अनिवार्य है। साधनाओं में विकल्प नहीं है, विकल्प केवल जीवन पद्धति में है। गृहस्थ जीवन पद्धति और संन्यास जीवन पद्धति दो जीवन पद्धति है जिसका विकल्प प्रत्येक मनुष्य के लिए खुला है। जीवन पद्धति के चयन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस विषय का हम अब तक विचार कर रहे थे। भगवान के मत के अनुसार गृहस्थ जीवन पद्धति ज्यादातर लोगों के लिए श्रेष्ठ है, अच्छी है। गृहस्थ जीवन पद्धति में कई बातें ऐसी है
जिससे सामान्य जीवन को लाभ, सामान्य मनुष्य को लाभ होता है। संन्यास जीवन पद्धति केवल परिपक्व लोगों के लिए है, वैराग्यवान लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए संन्यास जीवन पद्धति नहीं हो सकती। इसलिए गृहस्थ जीवन पद्धति को ही ज़्यादातर लोगों को अनुसरने योग्य मानकर भगवान ने अर्जुन को यही बताया कि गृहस्थ जीवन पद्धति श्रेष्ठ है। भगवान के मत में अज्ञानी सन्यासी होने से अज्ञानी गृहस्थ होना अच्छा है। सन्यासी अगर अज्ञानी हो तो ये बड़ी दुख की बात है। गृहस्थ अज्ञानी हो सकता है क्योंकि उसके लिए कल्याण के मार्ग वहां से शुरू होते हैं। तो अज्ञानी सन्यासी होने से अज्ञानी गृहस्थ होना अच्छा है। दोनों में से कौन बड़ा, अगर ऐसा कोई प्रश्न पूछे तो इसका उत्तर यही देना होगा कि ज्ञानी है वही बड़ा है। अगर गृहस्थ और सन्यासी दोनों में सन्यासी ज्ञानी है तो सन्यासी बड़ा, और सन्यासी और गृहस्थ दोनों में अगर गृहस्थ ज्ञानी है तो गृहस्थ बड़ा है। ऐसा नहीं है कि सन्यासी को ही बड़ा मानते हैं, ज्ञानी होता है उसी को बड़ा मानते। कई लोग आकर मुझे कहते हैं कि स्वामी जी श्री कृष्ण भगवान तो गृहस्थ है, तो गृहस्थ है, और आप तो सन्यासी है, तो आप सन्यासियों के श्री कृष्ण भगवान को क्यों नमस्कार करते हैं? आपको श्री कृष्ण भगवान को नमस्कार नहीं करना चाहिए। तो मुझे ये कहना पड़ता है कि भगवान श्री कृष्ण जो है वह मात्र गृहस्थ नहीं है, महागृहस्थ है। उनकी कितनी रानियां थी? 16,008 रानियां थी। तो कितने बड़े गृहस्थ हो गए। और इतनी रानियां हैं इसलिए इनको इतनी बार नमस्कार करना होगा, 16,008 बार नमस्कार करना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि आम लोग एक पत्नी को भी प्रसन्न नहीं रख सकते, और इनकी 16,008 रानियां थी और सबकी सब प्रसन्न थी, इसलिए उनको बार बार नमस्कार करना चाहिए। कहने की बात यही है कि ज्ञान का ही वैदिक संस्कृति में महत्व है। आप कौन सी जीवन पद्धति का अनुसरण करते हैं इसका ज्यादा महत्व नहीं है। आप ज्ञान निष्ठा प्राप्त करते हैं कि नहीं, आत्मज्ञान प्राप्त करते कि नहीं, इसी का महत्व है। इसलिए जो अज्ञानी गृहस्थ होगा वह अपनी अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्मयोग भी आसानी से कर सकता है और बाद में ज्ञान योग भी कर सकता है। इसलिए भगवान के मत में सन्यासी होकर अज्ञानी रहना यह अच्छी बात नहीं है। अज्ञानी सन्यासी से अज्ञानी गृहस्थ अच्छा है। ये दो जीवन पद्धतियां हैं जिसका प्रत्येक मनुष्य को चयन करना है। भगवान ने बता दिया कि कौन सी जीवन पद्धति का आप चयन करेंगे तो क्या लाभ होगा और कहां पर आपको किस बात का ध्यान रखना होगा। दूसरी बात यह है यहाँ पर कि दोनों में से एक जीवन पद्धति का चयन करना ही होगा। दोनों ही जीवन पद्धति को आप अगर पसंद नहीं करते हैं और कुछ तीसरी ही प्रकार से जीवन जीते हैं तब उसे वैदिक संस्कृति मान्य नहीं करती। कुछ लोग आजकल ऐसा सोचते हैं हमें शादी भी नहीं करनी है और सन्यासी भी नहीं होना है, शादी भी नहीं करनी है और सन्यासी भी नहीं होना है। ऐसी जो बात है उसे वैदिक संस्कृति में पाप कहा गया है, क्योंकि ऐसा जीवन भोगमयी जीवन होता है। ये लोग भोग तो भोगते हैं लेकिन गृहस्थ जीवन के कर्तव्यों का पालन नहीं करते। इसलिए दोनों में से एक जीवन पद्धति का चयन करना अनिवार्य है। बाकी आप पशु तुल्य जीवन जिएंगे। पशु क्या करते हैं? वो भी शादी नहीं करते, खाते हैं पीते हैं सब भोग भोगते लेकिन शादी नहीं करते। आप भी खाएंगे पिएंगे सब कुछ करेंगे लेकिन शादी नहीं करेंगे, ये गलत बात है। ये हमारी संस्कृति ऐसा नहीं सिखाती है, यह भगवत गीता का वेदों का उपदेश नहीं है। मतलब दोनों में से एक जीवन पद्धति का चयन करना अनिवार्य है। चयन करते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ये बातें भगवान ने तृतीय अध्याय के आरंभ में बताई है। मैं थोड़ा थोड़ा संकेत कर देता हूँ। एक तो भगवान ने कहा है न कर्मणाम अनारंभात् नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते।
कर्तव्य कर्मों को छोड़ देने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता। आप सोचेंगे सब छोड़ छाड़ के निकल जाऊंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा, ऐसा किसी का हुआ नहीं है, हो भी नहीं सकता। न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम पुरुषोस्नुते। किसी भी मनुष्य का कर्तव्य कर्मों को छोड़ देने से कल्याण नहीं होता है। लेकिन लोग भ्रांति में पड़ते हैं, क्योंकि जो सन्यासी होते हैं, जो ज्ञानी होते हैं, वो कर्तव्य नहीं करते, इसलिए लोग समझते हैं कि हम भी ऐसा करेंगे तो हमारा कल्याण हो जाएगा। यह गलत है। भगवान ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि कर्तव्य कर्मों को छोड़ देने से, अपनी जिम्मेदारियों से दूर भाग जाने से किसी का कल्याण न हुआ है और हो भी नहीं सकता। दूसरी बात भगवान ने बताई है, न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। केवल सन्यासी हो जाने से भी मुक्ति रूपी सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। ऐसा मत सोचिए कि ऐसा रंग लेके अगर वस्त्र पहन लिए तो आपका कल्याण हो जाएगा, कुछ नहीं होता है। ये तो बाजार में जाके आप आराम से खरीद सकते हैं। ऐसे ये कलर आजकल लोगों को बहुत अट्रैक्टिव लगता है, लुक एट मी कलर बोलते हैं इसको पहन के जाओ तो सब लोग आपके सामने देखेंगे। लेकिन ऐसा पहन लेने से किसी का कल्याण नहीं हो जाता है। ये भगवान की बातें कह रहा हूँ, ये मेरा कोई अपना मत नहीं है। आप भगवद गीता का अभ्यास कर रहे हैं, इसलिए भगवान ने जो जो बातें महत्व की बताई हैं वो आपको संक्षेप में बता रहा हूँ। तो कर्तव्यों को छोड़ देने से कल्याण नहीं होता, ये बात भगवान ने कही। न च संन्यासनादेव सिद्धिं समधिगच्छति। सन्यासी हो जाने से भी कल्याण नहीं होता है। तीसरी बात एक भगवान बताते हैं, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। कोई भी देहधारी मनुष्य एक क्षण के लिए भी बिना कर्म के नहीं रह सकता। इससे क्या होगा? अगर आपने अपने कर्तव्य कर्मों को छोड़ दिया, करने योग्य कर्मों को आप नहीं कर रहे हैं, तो आप बिना कर्म के रहोगे ऐसा मत समझिए। आप कुछ ना कुछ तो करते ही रहेंगे। अब करने योग्य कर्मों को आपने छोड़ दिया और आप कुछ ना कुछ करेंगे तो क्या करेंगे? न करने योग्य कर्मों को करेंगे, और न करने योग्य कर्मों को करने से आपका पतन होगा। इसलिए कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से पहले मनुष्य को सोच लेना चाहिए कि अगर मैं कर्तव्य कर्म नहीं करूंगा तो क्या करूंगा, क्योंकि बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य एक क्षण भी नहीं रह सकता। आप ये मत सोचना कि नहीं अभी तो मैं एक क्षण के लिए कुछ नहीं करूंगा। अब कुछ नहीं करूंगा ऐसा आप कहते हैं, लेकिन मन में विचार तो चलते रहेंगे। तो विचार भी तो कर्म है, उसे मानस कर्म कहा जाता है। मन से भी तो कर्म होता है। इसलिए कोई भी मनुष्य एक क्षण के लिए भी कर्म नहीं छोड़ सकता। इसको अगर विस्तार से सोचा जाए तो बड़ा उपयोगी उपदेश है। कुछ लोग सोचते हैं, पाश्चात्य संस्कृति वालों ने यह सोचा कि हम लोग ऐसे मशीन बना लेते हैं, मशीन सब काम कर लेंगे, हम बैठे रहेंगे। मशीन सब काम, इसलिए उन्होंने वो सब मशीन बना लिए। वॉशिंग मशीन भी बना लिया, झाड़ू निकालने वाला भी मशीन बना लिया। अच्छी बात है, मशीन बनाए, इससे तो लाभ हुआ। लेकिन मशीन के पास काम करवा के आप क्या करेंगे? अगर आप ये सोचते हैं कि मशीन कपड़े धो लेगा और मैं बैठे बैठे टीवी देखूंगी, इससे अच्छा है आप वॉशिंग मशीन का मत इस्तेमाल कीजिए। क्योंकि करने योग्य कर्म न करने पर आप क्या करते हैं इसका महत्व ज्यादा है। कुछ नहीं कर पाएंगे ऐसा तो नहीं, कुछ तो करेंगे ही करेंगे। हो सकता है आप टीवी नहीं देखेंगे और पड़ोसन को बुला के उसके साथ किसी की निंदा करने बैठ जाएंगे। मजा आता है ना इसमें। वो कैसी है, देखा आपने कैसा चलती है, कैसा पहनती है, ये बातें बहुत अच्छी लगती है। ऐसे न करने योग्य बातें या कर्म करने से पतन होता है। इसलिए करने योग्य कर्मों को छोड़ने से पहले अपने को उच्च कर्म में, अच्छे कर्म में लगाना चाहिए। आप वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल कीजिए। वॉशिंग मशीन अगर कपड़े धोता है तो उस समय तक आपको कुछ अच्छा काम करना चाहिए, तब आप वो मशीन का इस्तेमाल करके अपने को अपना पतन नहीं करेंगे। भारतवर्ष के कुछ लोगों ने क्या किया कि सर्वेंट्स ले लेते हैं, हम नौकर रख लेते हैं, नौकर करेगा, हमको कुछ नहीं करना होगा। अब नौकर के पास काम तो करवा लेंगे, लेकिन आप क्या करेंगे? बिना कुछ किए तो रह नहीं सकते। इसलिए न करने योग्य कर्म करेंगे, और न करने योग्य कर्म करने से आपका पतन, नुकसान होगा, आपका मन बिगड़ेगा, आपके मन में अशांति होगी, विक्षेप होगा। छुट्टी के दिन लोग ज़्यादा से ज़्यादा परेशान होते हैं। क्यों? क्या करना है पता नहीं होता है, और क्या करना है यह पता न होने के कारण ये लोग दुखी होते रहते हैं।
इसलिए भगवान ने एक बात बताई है, आप एक भी क्षण नहीं, कश्चित क्षणमपि, एक क्षण भी, एक पल भी आप बिना कर्म के नहीं रह सकते। आप कुछ न कुछ तो करोगे। इसलिए अगर अपना पतन नहीं करना है तो करने योग्य कर्म को करना ही चाहिए। करने योग्य कर्म को छोड़ देंगे तो न करने योग्य कर्म करोगे। इसलिए अपने पतन से बचना है तब भी कर्तव्य कर्मों को करते रहना चाहिए। तो ये बात भी भगवान ने यहाँ पर बताई है। दूसरी बात बताइए भगवान ने, कर्मेंद्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचारस्य उच्यते। भगवान ने बताया कि एक क्षण भी आप कर्म को नहीं छोड़ सकते। फिर भी कोई मनुष्य कर्म छोड़ने का दंभ करता है, नहीं मैं कुछ कर्तव्य नहीं करता हूं, न धन कमाता हूं, न स्वजनों के लिए कुछ करता हूं, कुछ नहीं करता हूं। ऐसा अगर कोई दंभ करता है तो उसके लिए भगवान क्या कहते हैं, उसे महापुरुष नहीं समझना चाहिए। कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से कोई महापुरुष नहीं बन जाता है। उल्टा क्या होता है तो भगवान कहते हैं वो बाहर से तो अपनी इंद्रियों को रोक के बैठा है, लेकिन मन को तो रोक नहीं सकता। मन जो होता है वह अपनी कल्पनाओं में हमेशा दौड़ता रहता है, और जो बाहर से कुछ नहीं करता है ऐसा दिखाई देता है, लेकिन मन से अपनी कल्पनाओं में अनेक प्रकार के भोग कर रहा है, ऐसे मनुष्यों को मिथ्याचारी कहा जाता है। क्योंकि जैसा दिखाई देता है वैसा नहीं होता है। इसलिए भगवान ने यह भी कह दिया है कि जब तक जिसके मन में योग्यता नहीं होती वह कर्तव्य कर्मों को छोड़ने से महापुरुष बन जाता है, यह भी मानना नहीं है। इस प्रकरण में भगवान यही कहना चाहता है, साधनाएं तो दोनों ही आपको करनी पड़ेगी, कर्मयोग भी करनी पड़ेगी और ज्ञान योग भी करनी पड़ेगी। अगर आपको अंतःकरण की शुद्धि करनी है तो कर्मयोग करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। अगर आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो ज्ञान योग करना ही पड़ेगा, उसका कोई विकल्प नहीं। लेकिन दोनों साधनाओं को करते समय आपको कैसी जीवन पद्धति जीना है इसका चयन करना चाहिए, और जीवन पद्धति के चयन में इन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। तो ऐसी बातें यहाँ पर भगवान ने बताई और फिर अर्जुन को बोला, इसलिए अर्जुन मेरी बात को समझ लो, तुम्हें अपना कल्याण करना है, तुम्हें मुक्ति प्राप्त करनी है, तब मैं तुम्हें कहता हूं कि गृहस्थ जीवन पद्धति अच्छी है, तुम्हें अपना कर्तव्य कर्म करना चाहिए। और जो मनुष्य अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को कर्तव्य कर्मों में लगाकर मन से असंग होता है, उसी को मैं श्रेष्ठ साधक कहता। अब मन से असंग कैसे हुआ जाए तो भगवान अर्जुन को समझाते हैं, इसके लिए तो कर्मयोग कह रहा हूं मैं। यही तो बात कर्मयोग में है कि अगर तुम अपने जीवन में कर्मयोग करोगे तो भले ही कर्तव्य कर्मों को करते रहो, तुम्हें कर्मों का स्पर्श नहीं होगा, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध ही रहेगा। इसलिए कर्मयोग का उपदेश का आरंभ किया। अब भगवान बताते हैं कर्मयोग क्या होता है। कर्मयोग में दो बातें होती है। एक बात होती है करने योग्य कर्मों को करना, और दूसरा योग्य अभिगम के साथ करना, राइट एक्शन एंड राइट एटीट्यूड। ये दो मिलके कर्मयोग बनता है। तब पहला प्रश्न ये होता है कि करने योग्य कर्म कौन से हैं, करने योग्य कर्म कौन से हैं, और ये सब बातें आपके जीवन में सीधे स्पर्श करती है। आप गृहस्थ बनेंगे तब आपको भी होगा कि अब मुझे अच्छा जीवन जीना है, भगवद गीता में जो बताया वही लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, तो मुझे कैसे जीवन जीना चाहिए, क्या कर्म करूं। इसका उत्तर जो है वह समझाने के लिए कर्मों को 3 विभाग में विभाजित किया जाता है, सात्विक कर्म, राजसिक कर्म और तामसिक कर्म। सबसे पहले राजसिक कर्म को समझेंगे। राजसिक कर्म का मतलब होता है जो स्वार्थपूर्ण कर्म होते हैं उसे राजसिक कर्म कहते हैं। जिस कर्म को आप अपने लिए करते हैं या अपनों के लिए करते हैं वह राजसिक कर्म है। या इस प्रकार समझिए, जिस कर्म का फल आपको मिलता है या तो जिन्हें आप अपने मानते हैं उनको मिलता है, उसे राजसिक कर्म कहते हैं। धन प्राप्ति के लिए अगर आप प्रयत्न करते हैं तो कौन सा कर्म हुआ, राजसिक कर्म। क्यों? क्योंकि इससे या तो आपको लाभ होगा या तो जिन्हें आप अपना मान रहे हैं उनको लाभ होने वाला है। भोग करते हैं तो किसी भी भोग कर्म अपने सुख के लिए आप करते हैं, तो लाभ किसको हुआ, केवल आपको हुआ।
तो इसलिए वो भी राजसिक कर्म है। और बाकी सब जितने जितने सांसारिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, सांसारिक उपलब्धियों के लिए किए जाते हैं, वह सभी कर्म राजसिक कर्म है। दूसरे हैं सात्विक कर्म। सात्विक कर्म उसे कहते हैं जो सांसारिक उपलब्धियों के लिए नहीं किए जाते हैं, लेकिन आध्यात्मिक लाभ के लिए किए जाते हैं, जिससे मुझे न कुछ पाना है, न अपनों के लिए कुछ पाना है, लेकिन मुझे अपना कल्याण करना है। और इसके लिए जो करते हैं उसे सात्विक कर्म कहते हैं। जैसे किसी की सेवा करते हैं, पुण्य प्राप्ति के कुछ कर्म करते हैं, ये सब सात्विक कर्म है। और सात्विक कर्मों को अगर और तरीके से देखा जाए तो इस प्रकार कह सकते हैं, जिस कर्म का फल केवल आपको और अपनों को ही नहीं सबको मिलता हो, उसे सात्विक कर्म कहते हैं। और उसमें भी आपके कर्म का फल का लाभ जितने ज्यादा लोगों को मिलता हो, उतना वह ज्यादा सात्विक कर्म कहा जाता है। मान लीजिए किसी गांव में एक आदमी अपने घर में पानी नहीं आ रहा है, तो अपने घर में पानी नहीं आ रहा है इसलिए वो पाइपलाइन डलवा रहा है। लेकिन पाइपलाइन कहाँ डलवा रहा है? अपने घर के लिए पाइपलाइन डलवा रहा है। तब वह क्या हो गया? राजसिक कर्म। लेकिन वह सोचता है, अरे मेरे घर में पानी नहीं आता है, पूरे गांव की तकलीफ है, चलो कुछ ऐसी योजना बनाते हैं सबके घर में पानी पहुंच जाए। तो उसका लाभ किसको हुआ? सबको हुआ। तो वो हो गया सात्विक कर्म। कर्म का फल जितने ज्यादा जीवों को मिलता है, उतना उसे ज्यादा सात्विक कर्म कहा जाता है। अगर आप कुछ कर्म करते हैं और आपको या अपनों को ही लाभ मिलता है तो राजसिक कर्म, लेकिन अगर इसका लाभ आपके समाज को मिल रहा है तब सात्विक कर्म हो गया। समाज के सभी लोगों को इसका लाभ मिलेगा, और खाली आपके समाज को नहीं, पूरे गांव को लाभ मिल रहा है, और बड़ा सात्विक कर्म हो गया। पूरे देश को लाभ मिल रहा है, उससे भी बड़ा सात्विक कर्म हो गया। खाली देश के मनुष्य को नहीं, सभी मनुष्यों को मिल रहा है, पूरी पृथ्वी के सब मनुष्यों को मिल रहा है। ऐसा कोई कर्म करते हैं आप, उससे भी बड़ा सात्विक कर्म हो गया। और केवल मनुष्यों को नहीं, प्राणियों को भी लाभ मिल रहा है, तब इससे भी बड़ा सात्विक कर्म हो गया। इस प्रकार सात्विक कर्मों को जानना चाहिए। अब तीसरा है तामसिक कर्म। जिस कर्म का फल, जिस कर्म का लाभ न आपको होता है न औरों को होता है, उसे तामसिक कर्म कहते हैं। ऐसा भी कर्म होता है, बहुत होते हैं ऐसे कर्म। जब हम अपने अहंकार के पोषण के लिए किसी का अपमान करते हैं, किसी की हिंसा करते हैं, किसी का नुकसान करते हैं, तो उस कर्म से क्या आपको लाभ होता है? नहीं, मुझे तो कुछ लाभ नहीं। तो किसी और को लाभ हो रहा है, किसी और को भी लाभ नहीं हो रहा है। केवल अपने अहंकार के पोषण के लिए आप किसी का नुकसान कर रहे हैं। ये नुकसान करने वाला जो कर्म है उसे तामसिक कर्म कहा जाता है। इस प्रकार संक्षेप में 3 प्रकार के कर्म हो गए। अब बताते हैं कि अगर आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। सबसे पहले ये सोचिए कि राजसिक कर्म को किए बिना आपका जीवन निर्वाह नहीं हो सकता, इसलिए जितना आवश्यक हो उतने राजसिक कर्म करने चाहिए। मतलब जिसका फल आपको और आपकी फैमिली को मिलने वाला है, ऐसे कर्म करने चाहिए। लेकिन ज्यादा ही करता रहूं, ये गलत सोच है। जितना आवश्यक हो उतने राजसिक कर्म कीजिए, और सात्विक कर्म जितने ज्यादा कर सकते हैं इतना कीजिए। जितना हो सकता है ऐसे कर्म करते रहिए, जब भी समय मिलता है, जितना भी आपका सामर्थ्य है, जितनी आपके शरीर में क्षमता है, जितनी आपकी आर्थिक क्षमता है, जितनी आपकी बौद्धिक क्षमता है, आप जितना हो सके इतने सात्विक कर्मों को करते रहिए, क्योंकि इसी से आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी। तो सात्विक कर्मों को ज्यादा से ज्यादा कीजिए। राजसिक कर्म जो है उसको जितना आवश्यक हो इतना कीजिए। हो सकता है किसी को अपने और अपने फैमिली के निर्वाह के लिए 12 घंटे काम करना पड़े, तो भले 12 घंटे करे वो। लेकिन किसी और को ऐसा है कि उसको अपनी फैमिली और अपने लिए ज़्यादा 12 घंटे काम करने की जरूरत नहीं है, 4 घंटे में हो जाएगा, तो उतना ही करें। लेकिन इसका मतलब नहीं कि 4 घंटे के बाद वो बैठे बैठे टीवी देखता रहे,
क्या करना चाहिए उसको? सात्विक कर्म करना चाहिए। सात्विक कर्म ज्यादा से ज्यादा, राजसिक कर्म जितना आवश्यक हो उतना, और तामसिक कर्म या तो छोड़ देने चाहिए या तो कम से कम करना चाहिए। कम से कम करना चाहिए इसलिए कह रहा हूं कि आप कहेंगे कि कुछ तो करना ही पड़ेगा स्वामी, इन लोगों को जब तक मैं सीधे नहीं करूंगा या नहीं करूंगी तब तक ये ठिकाने नहीं रहने वाले, इसलिए कुछ तो ऐसा करना पड़ेगा उनको ठीक करने के लिए। तो अगर आवश्यक है तो थोड़ा सा कीजिए, लेकिन तामसिक कर्म छोड़ देते हैं तो अच्छी बात है। किसी को नुकसान पहुंचाने वाले, हिंसा करने वाले कर्मों को छोड़ दीजिए या तो कम से कम कीजिए। ऐसा करने से आप योग्य जीवन जी रहे हैं। योग्य कर्मों को इस प्रकार करना चाहिए। और सात्विक कर्मों में क्या आता है? सात्विक कर्मों में आपके कर्तव्य कर्म आ जाते हैं, सात्विक कर्म में आपके समाज सेवा के कार्य आ जाते हैं, सात्विक कर्मों में आपके देश प्रेम के कार्य भी आ जाते हैं, सात्विक कर्मों में प्राणियों की सेवा भी आ जाती है। ये सब सात्विक कर्म है। तो ये कर्मों का विभाग जान लिया। अब केवल कर्म करने से भी कोई कर्मयोगी नहीं बन जाता। कर्म के साथ इसका अभिगम भी इतना ही महत्व रखता है। किस अभिगम से कर्तव्य कर्म करना चाहिए यह भी जानना जरूरी है। कई लोग सोचते हैं अरे आपको जो मन में सोचना है सोचो, काम होना चाहिए, बस काम करो, इतना ही महत्व है। यह सोचना गलत है, क्योंकि कर्म करते समय आपके मन का जो अभिगम होता है वह अगर ठीक नहीं होगा तब कर्म से आपके मन में विक्षेप आता है, आप विचलित हो जाते हैं, कर्म का भार लगता है, थकान लगती है और कर्म से आप परेशान हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि कर्म करते समय जिस प्रकार का अभिगम होना चाहिए वह आप नहीं जानते। इसलिए कर्म के साथ कौन सा अभिगम होना चाहिए यह जानना भी आवश्यक है। और कर्मयोग का जो अभिगम है उसे भगवद गीता में भगवान ने कई प्रकार के अभिगम सिखाए हैं। मैं इसमें से कुछ उल्लेख करना यहाँ पर प्रयत्न करता हूँ, उल्लेख करने का। सबसे पहला तो ये सोचना है कि जो हमारे कर्तव्य कर्म है उसे ईश्वर की आज्ञा समझ के करिए, उसे ईश्वर की आज्ञा समझना चाहिए। यह बात समझने की आवश्यकता है कि भगवान ने इस सृष्टि का सर्जन किया है और कोई भी सर्जनहार निरर्थक सर्जन नहीं करता है, निष्प्रयोजन सर्जन नहीं करता है। कोई भी बनाने वाला क्यों ना हो, आम आदमी को भी ले लीजिए, कुम्हार घड़ा बनाता है, क्यों बनाता है? बोले पानी भरने के काम में आएगा। बिना प्रयोजन के कोई भी सर्जन नहीं करता है। कार बनाने वाली कंपनियां होती है, वो कार बनाती है, क्यों बनाती है? तो कुछ नहीं, ऐसे ही थोड़ी होता है। अरे बैठने को काम आएगी, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, तो कार बनाई तो चलो कुछ काम के लिए। कार के जो पार्ट्स होते हैं सभी पार्ट्स का कुछ ना कुछ काम होता है। अब कार को ले लीजिए, इसका एक भी पुर्जा बेमतलब नहीं होता है। हर एक पुर्जे की कुछ न कुछ आवश्यकता होती है, कुछ न कुछ उसका प्रयोजन रहता है। स्टीयरिंग की भी आवश्यकता है, जिस पे आप बैठते हैं वो सीट की भी आवश्यकता है, और व्हील की भी आवश्यकता रहती है, इंजन की भी आवश्यकता होती है, लाइट की भी आवश्यकता होती है, हॉर्न की भी आवश्यकता होती है, ब्रेक की भी आवश्यकता होती है। सबका अपना अपना काम। और बॉडी की भी आवश्यकता होती है। अगर कार का बॉडी नहीं होगा तो खुले में आप कैसे जाएंगे, बारिश लग जाएगी। हर चीज की कुछ न कुछ काम अवश्य रहता है। तो इससे यह निश्चय होता है कि सर्जन करने वाला मैन्युफैक्चरर जो भी चीज बनाता है उसका कुछ न कुछ प्रयोजन अवश्य रहता है। उसी प्रकार इस सृष्टि के बनाने वाले परमेश्वर ने भी इस सृष्टि में ऐसा कुछ नहीं बनाया जिसका कोई प्रयोजन नहीं होता है। सब चीज का प्रयोजन होता है। अगर वनस्पति की बात करें तो इस जगत में जितनी वनस्पति है सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है। एक भी वनस्पति बिना प्रयोजन की नहीं है, सबका कुछ न कुछ प्रयोजन है। भले ही नीम आपको कड़वा लगता है लेकिन इसका भी प्रयोजन है। ये मत कहना कि भगवान आपने वो गन्ना बना दिया हो तो ठीक है, उससे जरा मजा आता है, ये नीम क्यों बनाया भगवान? अरे इसकी भी आवश्यकता है।
जहाँ नीम की जरूरत होती है वहाँ गन्ना कुछ काम में नहीं आता है, वहाँ नीम ही चाहिए। एक भी वनस्पति इस संसार में ऐसी नहीं है जिसका कोई लाभ ना हो, जिसका कोई प्रयोजन ना हो। जब एक वनस्पति भी ऐसी नहीं है, एक वस्तु भी ऐसी नहीं है जिसका कुछ काम ना हो, तो आप कैसे हो सकते हैं जिसका कुछ कर्तव्य ना हो? भगवान ने जिसको जिसको बनाया उसको कुछ न कुछ कर्तव्य दिया है। अगर वह कर्तव्य वह मनुष्य करता है तब भगवान को अच्छा लगता है। मान लीजिए ये जो कार बनाने वाला है, उसने कार बनाने वाले ने हॉर्न बनाया। क्यों हॉर्न बनाया? कोई इमरजेंसी में बजाने पर सामने वाले को पता चलना चाहिए कि आपकी गाड़ी आ रही है। अगर हॉर्न को जब बजाए तब बजता है तब बनाने वाला खुश होगा कि चलो ठीक से काम कर रहा है, क्योंकि यही उसको करना था। जब जब उसको बजाया जाए तब आवाज़ करनी थी उसको। अब यही हॉर्न अगर ऐसा करता है कि एक बार दबाओ तो बजता है और एक बार न दबाओ तो नहीं बजता है, दबाने पर भी नहीं बजता है, तब ये काम नहीं करता है ठीक से। और कभी कभी बिना बजाए भी आवाज़ करने लगता है, तब ये हॉर्न खराब हो गया है। मतलब जैसे काम करना चाहिए वैसे ही काम करे तब बनाने वाले को प्रसन्नता होती है। बस इसी प्रकार भगवान ने हम सबको बनाया है, निष्प्रयोजन नहीं बनाया है। सबके लिए भगवान ने कुछ ड्यूटी अलॉट की है, कुछ कर्तव्य अवश्य दिया हुआ है। और इसलिए एक भी मनुष्य यहाँ पर निष्प्रयोजन नहीं है, एक भी मनुष्य है जिसका कुछ काम नहीं है, ऐसा आप नहीं कह सकते। उसकी कुछ जरूरत है यहाँ पर, बिना जरूरत का एक भी मनुष्य नहीं। यह बात समझकर हमें समझना चाहिए कि भगवान ने हमारे लिए क्या कर्तव्य तय किया है। जो कर्तव्य भगवान ने तय किया है उसी को हमें ईश्वर की आज्ञा समझ के करना चाहिए। और इसको अगर आप अपने स्तर पर रहकर अगर सोच सकते हैं तो ये कह सकते हैं कि मैं बेटा हूँ या बेटी हूँ, मेरे माता पिता है, तो माता पिता का ख्याल करना मेरा कर्तव्य है। अगर आपको माता पिता नहीं दिए हैं तब समझ लो भगवान ने आपको वो कर्तव्य नहीं दिया। लेकिन अगर आपके माता पिता जीवित है तो इसका मतलब ये हुआ कि भगवान ने आपको ये ड्यूटी सौंपी है, भाई ये बेटा है बेटी है, उसको उसके माता पिता का ख्याल करना होगा। ये हो गया इसका कर्तव्य। अगर आप पति बन जाते हैं तो पत्नी के लिए करना आपका कर्तव्य हो जाएगा। अगर पत्नी बन जाते हैं तो आपको पति के लिए भी जो करना पड़े वह ईश्वर का दिया हुआ कर्तव्य है। अगर आप माता पिता बनते हैं तो माता या पिता का जो भी कर्तव्य बनता है वह आपने ईश्वर को सौंपा है, यह समझकर आपको करना चाहिए। तो जितने भी कर्तव्य हम करते हैं वह ईश्वर ने मुझे दिए हैं, ईश्वर ने मुझे सौंपे हैं, यह समझकर करना चाहिए। सबसे पहली बात है, ऐसा समझने से आपके मन में रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों? भगवान ने मुझे सौंपा है, भगवान ने सौंपा है, यह सोचकर अगर आप करेंगे तो कोई आपका सुपरवाइजर नहीं होगा, तब भी आप ठीक से काम करेंगे। ये हमारी संस्कृति में सुपरवाइजर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि भगवान ही सबसे बड़े सुपरवाइजर हैं। इन्होंने जो काम दे दिया वो काम सब लोग अपनी निष्ठा से कर लेते। इस प्रकार ईश्वर के दिए हुए कर्तव्य को मैं कर रहा हूं, इस प्रकार समझ के करना चाहिए। और ईश्वर की आज्ञा जो है वो न पालन करने से भय भी होता है, इसलिए भय से करे तो भी ठीक है। ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो जाएंगे तो मेरा अच्छा नहीं होगा, इसलिए भी मुझे कर्तव्य कर्म करने चाहिए। जो समझते हैं वह ईश्वर के प्रेम से कर्तव्य करें, नहीं समझते हैं वो ईश्वर के भय से करें, लेकिन कर्तव्य कर्मों को सबको करना चाहिए, ईश्वर की आज्ञा समझ के करना चाहिए। क्योंकि सब रूल्स का ऐसा होता है, कुछ लोगों को भय से रूल्स का पालन करवाना पड़ता है, कुछ लोग समझ के करते हैं। जैसे ट्रैफिक रूल्स जो है कुछ लोग समझते हैं कि अगर हम लोग ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े रहेंगे और सब गाड़ियां सिग्नल को देखकर चलेगी तो बिना एक्सीडेंट के समय पे अपने घर हम पहुंच पाएंगे। तो वो लोग तो समझ के ही खड़े रह जाते हैं कि अपनी भलाई के लिए ट्रैफिक रूल है, ये ट्रैफिक सिग्नल अपने हमारी भलाई के लिए, यह समझ के खड़े हो जाते हैं। लेकिन कुछ लोग नहीं समझते हैं, उनको इस रूल का पालन करवाने के लिए क्या करवाना पड़ता है? चालान काटना पड़ता है। वो
समझ से नहीं खड़े रहते हैं, लेकिन चालान के भय से रुक जाते हैं। अरे चले गए तो अभी चालान कट जाएगा, रुको रुको रुको। तो भय से करो तो भी रूल का पालन करना चाहिए, और समझ से करते हैं तो भी करना चाहिए। लेकिन ईश्वर की आज्ञा से आपको जो कर्तव्य दिए गए हैं उसका पालन अवश्य करना चाहिए। जो भी कर्तव्य है आप समझ लीजिए, मैं माता पिता की सेवा नहीं करूंगा, उनको प्रसन्न नहीं रखूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं पति का कर्तव्य, आदर्श पति को जिस प्रकार से करना चाहिए वह नहीं करूंगा तो भगवान नाराज हो जाएंगे। मैं अगर पत्नी का कर्तव्य, माता का कर्तव्य ठीक से नहीं करूंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे। इसलिए भगवान के नाराज होने के भय से भी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। लेकिन आप जीवन पर्यंत भय से ही कर्तव्य करते रहें, ये ठीक बात नहीं है, क्योंकि भय से लादा हुआ अनुशासन कभी कभी विपरीत परिणाम भी लाता है। कई बच्चों को शिस्त में लाने के लिए भय का इस्तेमाल करना पड़ता है, भय दिखाकर उनको शिस्त में लाना पड़ता है। लेकिन भय से अगर उनको शिस्त में लाया जाता है तो कभी कभी विपरीत परिणाम भी आ सकता है। ऐसे बच्चे जब तक भय रहता है तब तक अनुशासन में रहते हैं, लेकिन जब भय नहीं रहा तब अनुशासन का उल्लंघन करते हैं। इतना ही नहीं, भय से अगर किसी के ऊपर अनुशासन लादा गया है तो वो बच्चे बड़े होके अत्याचारी बन जाते हैं। अत्याचारी मतलब वो सब प्रकार के नियमों का उल्लंघन करते हैं, बहुत हिंसा करते हैं, खतरनाक मनुष्य बन जाते हैं। क्यों? भय से उनके ऊपर अनुशासन लादा गया है। और कभी कभी ऐसे बच्चे बुढ़ापे में अपने माता पिता को भी दुख देते हैं। तो भय से अनुशासन लाना पड़ता है, जब तक उसका कोई विकल्प नहीं है तब भय की आवश्यकता है। लेकिन हमारी संस्कृति में ईश्वर के भय से कर्मों का पालन करना चाहिए, ऐसा अनिवार्य नहीं है। शुरू में जब तक आप समझ नहीं पाते हैं तब तक ईश्वर के भय से कर्तव्य का पालन कीजिए। जब आपकी बुद्धि में परिपक्वता आएगी तब आपको ईश्वर प्रेम से कर्तव्य का पालन करना। ईश्वर प्रेम से मतलब ईश्वर ने आपके ऊपर अनेक उपकार किए हैं, लेकिन केवल परिपक्व बुद्धि वाले को ही यह पता चलता है कि भगवान ने मेरे ऊपर अनेक उपकार किए हैं। बाकी लोग को तो ऐसा लगता है भगवान को याद करना, भगवान को नमस्कार करना ये सब समय की बर्बादी है। ये बात नहीं है। आपकी बुद्धि परिपक्व होगी तब आपको पता चलेगा भगवान ने आपके ऊपर अनेक उपकार किए हैं। और जब आप भगवान के यह उपकारों को समझते हैं तब आपको भगवान के प्रति प्रेम प्रकट होता है, और इस प्रेम से प्रेरित होकर आप भगवान की आज्ञा का पालन कीजिए। इसे ही भक्ति कहते हैं। भगवान के प्रति प्रेम के कारण आप भगवान की आज्ञा का पालन करते हैं। भक्ति वाला मनुष्य सोचता है भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया है और इस शरीर का उपयोग भगवान की जो आज्ञा है उसके लिए मैं क्यों ना करूं। ये करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने मुझे इतना अच्छा शरीर दिया तो भगवान ने जो सौंपा है वह काम मैं अच्छी तरह से करूंगा। भगवान ने मुझे इतनी अच्छी बुद्धि दी है, इस बुद्धि को भगवान की सेवा में मैं समर्पित करूंगा। भगवान ने मुझे संपत्ति दी है, भगवान की सेवा में लगा दूंगा। भगवान ने मुझे बल दिया है, वह भगवान की सेवा में, भगवान की आज्ञा के पालन में मैं लगा दूंगा। इस प्रकार भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, और जिसने आपको बहुत कुछ दिया है उसको रिटर्न गिफ्ट भी आपको देना चाहिए। आजकल रिटर्न गिफ्ट भी चल रही है ना, हमारी संस्कृति में पहले से ही रिटर्न गिफ्ट की बात है। पहले से लोग सोचते थे भगवान ने मुझे इतना दिया, क्या पैसे लेके दिया? नहीं नहीं, गिफ्ट दिया है। तो भगवान ने अगर आपको अच्छा शरीर दे दिया, अच्छे स्वजन दे दिए, ये सब दे दिया है, तो आपको भी भगवान को कुछ देना चाहिए। क्या देना चाहिए? भगवान की आज्ञा से जो भी कर्तव्य प्राप्त हुए हैं उसे अच्छी तरह से करना चाहिए। यह बात समझकर ईश्वर प्रेम से सभी कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। इस प्रकार कर्मयोग का जो अभिगम है इससे बहुत लाभ होते हैं। समय की मर्यादा होने से मैं ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा, लेकिन एक लाभ जो है जो सबको समझने योग्य है वह मैं बताता हूँ। स्वामी जी आज रजा છે તો ઉતાવળ છે લોકો हाँ, classes are not there, so let it be 3 minutes more. तो देखिए, सबसे पहले जो भी कर्तव्य हमें प्राप्त हुए हैं, जो काम हमें करना है, ऐसा नहीं हो सकता कि सभी काम हमको प्रिय हो। कुछ काम करना हमें अच्छा लगता है, कुछ काम जो है वह हमको नहीं पसंद है।
लेकिन पसंद न होने पर भी हमारा कर्तव्य होने के कारण हम वह कामों को करते हैं। लेकिन जिन कामों को हम पसंद नहीं करते, ऐसे काम करने पे हमारे मन में विक्षेप हो, ये मुझे करना पड़ रहा है, अब से इसमें लगा हूं, थक गया हूं, अभी तो सर भी भारी हो गया है, ऐसा सब महसूस होता है, क्योंकि जो काम मुझे पसंद नहीं है वह मुझे करना पड़ रहा है। और जो काम हमें पसंद नहीं है उसको करने में हमारा मन भारी हो जाता है, सर भी भारी हो जाता है, मन विक्षिप्त हो जाता है, और कभी कभी तो हमको लगता है कि ऐसे कामों को मुझे छोड़ देना चाहिए। आपको अगर 1 घंटे भी आपको पसंद नहीं है ऐसा काम करना हो, तब आपका मन विक्षिप्त हो जाता है। अब सोचिए 8 घंटे अगर ऐसा काम करना हो जो आपको पसंद नहीं है, तो आपके मन में बहुत बड़ा विक्षेप होगा। और कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसे कर्तव्य करना पड़ता है जो उन्हें पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। जैसे वृद्ध माता पिता की सेवा, अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है। कई मरीजों की सेवा करनी हो तब भी अच्छा नहीं लगता लेकिन करना पड़ता है। उनके मल मूत्र साफ करना हो, करना पड़ता है। क्यों? कर्तव्य है, मुझे करना पड़ेगा। कई काम ऐसे हैं जो हमें पसंद नहीं है, करना पड़ता है। कभी कभी जहाँ जॉब करते हैं वहाँ भी ऐसा होता है, न बॉस पसंद है, न बॉस की बातें पसंद है, जो काम सौंपता है वो भी पसंद नहीं है, लेकिन करना पड़ता है। जो हमें पसंद नहीं है ऐसे काम करने से मन भी खराब होता है और आगे चलकर शारीरिक स्वास्थ्य भी खराब होता है। क्यों? क्योंकि आपको जो पसंद नहीं है वो काम करने पड़ते हैं, इसलिए स्वास्थ्य भी खराब होता है। लोगों की उम्र भी जल्दी बढ़ जाती है, कम उम्र में बुढ़ापा आ जाता है, डायबिटीज हो जाता है, प्रेशर बढ़ जाता है, कई मनोचिकित्सकों की आवश्यकता बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पसंद नहीं है वह काम उनको करना पड़ रहा है। कर्मयोग हमें ऐसी कला सिखाता है कि आपको कोई भी काम ऐसा नहीं होगा जो आपको पसंद ना हो। जिसे आपको न पसंद हो ऐसा एक भी काम नहीं करेगा, सब कामों को आप पसंद करने लगेंगे। ऐसी कला सिखाता है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक सीधा सा दृष्टांत, भारतवर्ष की माताओं को देखिए। भारतवर्ष की जो माताएं होती है वह क्या काम करती है, उसका थोड़ा लिस्ट बनाइए। वो माताएं घर के जूठे बर्तन साफ करती है। अब जूठे बर्तन साफ करना किसी को अच्छा लगेगा क्या? नहीं अच्छा लगता, लेकिन फिर भी करती है। अच्छा, वो मैले कपड़े धोती है। मैले कपड़े धोने का किसी को अच्छा लगता है? नहीं अच्छा लगता है, लेकिन धोना पड़ता है। और कभी कभी तो बच्चा छोटा हो तो उसके मल मूत्र भी साफ करती है। बाकी लोगों को देखो तो वो दूर से भाग जाते हैं, लेकिन वो साफ करती है। भारतवर्ष की माताएं अनेक कर्म ऐसे करते हैं जो किसी भी मनुष्य को करना अच्छा नहीं लगता है। कई बार घर के टॉयलेट की सफाई भी घर की माताएं ही कर लेते हैं, बाकी सब इस्तेमाल करके चले जाते हैं। बाकी सफाई तो वही माताएं करती हैं। इतने न करने, जो पसंद नहीं है ऐसे इतने काम करने पर भी माताओं की तरफ आप देखिए, वो प्रसन्न होती है। और ऐसा भी नहीं है कि उनको इसके बदले में कोई बड़ा पैसा मिल जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि भाई आपको पसंद नहीं है, वो भी काम करना पड़ता है क्योंकि इसके बदले बहुत पैसा मिलता है। इन माताओं को क्या पैसा मिलता है? कुछ पैसा नहीं मिलता। इतना ही नहीं, उनकी प्रशंसा भी कभी कभी तो नहीं होती है। पूरे दिन काम करके वो पूरी थक जाती है, न पसंद हो ऐसे काम भी करती है, और घर के लोग इनकी नोंद भी नहीं लेते हैं, कोई देखता भी नहीं है कि इसने इतना किया। कुछ नहीं मिलता है, फिर भी प्रसन्नता से भारतवर्ष की माताएं करती है। उनको पूछिए आपको ये सब बुरा नहीं लगता? बोले नहीं नहीं कुछ नहीं, मेरा काम है, मैं करती हूँ, बस मजा आता है। ऐसा क्यों होता है? एक ही कारण है, माताओं को अपने परिवार के प्रति प्रेम होता है, और जिसके प्रति प्रेम होता है उसके लिए कुछ भी करना पड़े वो अच्छा लगता है। किसी माता को पूछिए बच्चे के मलमूत्र साफ करना बुरा लगता है? नहीं, बुरा कहाँ लगता है, ये तो बड़ा भगवान का उपकार है कि हमारे पास बच्चा है। इसे मलमूत्र साफ करना तो अवसर है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्योंकि बच्चे के प्रति प्रेम है, परिवार के प्रति प्रेम होने के कारण जो नहीं पसंद, जो आम लोगों को पसंद ना हो ऐसे काम भी माताएं उत्साह के साथ करती है।
इसी सिद्धांत को लेकर कर्मयोग में सिखाया जाता है कि आपको ईश्वर के प्रति प्रेम है। ईश्वर के प्रति प्रेम होने के लिए बुद्धि सामर्थ्य चाहिए। ईश्वर ने हमें क्या दिया है वह समझने की बुद्धि चाहिए। ईश्वर हमारे जीवन में क्या कर रहे हैं यह जानने की बुद्धि चाहिए। अगर जो आप समझ सकते हैं तो ईश्वर के प्रति प्रेम हो, और अगर ईश्वर के प्रति प्रेम आपके हृदय में है तो ईश्वर का सौंपा प्रत्येक कर्तव्य कर्म आप उत्साह से करेंगे। कर्मयोगी की ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसको सब कर्म प्रिय लगते हैं, सब कर्म करता है। क्यों? भगवान ने सौंपा है, और भगवान के प्रति अगर आपको प्रेम है तो यह कर्म आपको कभी भारी नहीं। कर्मयोग का ये लाभ है, आपको प्रत्येक कर्म प्रिय लगने। इस प्रकार कर्मयोग के कई लाभ है, कई प्रकार के मन के विक्षेपों से मुक्ति मिलती है। ये सब बातें हैं, लेकिन ज़्यादा विस्तार से यहाँ नहीं कहूँगा। और एक बात महत्व की भगवान यहाँ पर बताते हैं तीसरे अध्याय में, वो बात है लोक संग्रह की बात। और लोक संग्रह जो है वो समाज में, समाज के उत्थान के लिए बहुत आवश्यक है। इसमें भी भगवान बड़े मनोचिकित्सक हैं। एक छोटी सी बात जो है तो हम सबके मन में पड़ी हुई है, भगवान ने इसी को लेकर ये उपदेश दिया है। प्रत्येक मनुष्य अपनी बुद्धि से समझ के कार्य करता है ऐसा नहीं। ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों को देखकर इसका अनुकरण करते हैं। किसका अनुकरण करते हैं? जिन्हें वो श्रेष्ठ मानते हैं उन्हीं का अनुकरण करते हैं। आप 100 में से देख लीजिए, 99% लोग ऐसे होंगे जो दूसरों को देखकर करते हैं। और किसको देखकर करते हैं? जिन्हें वो श्रेष्ठ मानते हैं उसी को देखकर उसका अनुकरण करते हैं। अपनी श्रेष्ठता की मान्यता सबकी अलग अलग होती है। कई लोग सिनेमा के एक्टर को श्रेष्ठ मानते हैं, और सिनेमा के एक्टर को श्रेष्ठ मानने वाले जो होते हैं वो कैसा करते हैं? बोले अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करते। वो क्या करता है? वही करता है। वो जैसे बाल बनाता है वैसे ही बाल बनाता है, वो जैसे कपड़े पहनता है वैसे ही पहने, वो कैसे चलती है वैसे ही चलने का, वो क्या इस्तेमाल करती है वही इस्तेमाल करने का। ये मन की, मनुष्य मन की दुर्बलता कहिए या तो मनुष्य मन की कैरेक्टरिस्टिक कहिए। ज्यादातर मनुष्य किसी न किसी को श्रेष्ठ मान लेते हैं, और जिसको श्रेष्ठ मानते हैं उसकी नकल ही जीवन भर करते रहते हैं। और यह बात जो है वो हमारे मन की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि आप छोटे बच्चे थे तब भी ऐसे ही थे। जब छोटे बच्चे होते हैं ना, उसके लिए कभी कभी अपना बड़ा भाई या बड़ी बहन जो है वो उनका आदर्श होती है, यही रोल मॉडल है। उनको क्या चाहिए? उसके पास क्या है वही मुझे चाहिए। उससे बदले आप कुछ भी दे दीजिए, नहीं वो नहीं चाहिए, वो ही चाहिए मुझे, जो इसके पास है वही उसके लिए श्रेष्ठ है। और वो कैसे करते हैं? जो पिता को श्रेष्ठ मानता है, पिता जो करते हैं वही मुझे करना है। इसको श्रेष्ठ माने इसकी मनुष्य नकल करने लगता है। इसलिए इससे एक बात समझ लेनी चाहिए कि आपके जीवन में आप किसे श्रेष्ठ मानते हैं इसका बहुत बड़ा महत्व। जिसे आप श्रेष्ठ मानते हैं, जिसे आप आदर्श मानते हैं, वैसे ही आप भविष्य में हो जाने वाले हैं। और पूरे समाज को अगर सही दिशा में ले जाना है तो जिन्हें जिन्हें समाज में श्रेष्ठ माना जाता है उनका आचरण उत्कृष्ट होना चाहिए। आजकल माता पिता कभी कभी ऐसा करते हैं, बच्चे को कह देते हैं तेरी एग्जाम है, तू पढ़ाई कर, हम लोग टीवी देखते हैं। बच्चे का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। लेकिन अगर पूरा घर किताब लेके बैठ जाए तो छोटा बच्चा जिसको पढ़ना नहीं आता है वो भी किताब लेके बैठ जाए, कुछ कहना भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि जिसे वह श्रेष्ठ मानता है उसका अनुकरण करता है। इसलिए आपका कोई अनुसरण करने वाला है तो उसके भविष्य को ध्यान में रखकर आपका आचरण होना चाहिए। इसे लोक संग्रह कहा जाता है। लोक हित के लिए आचरण करना लोक संग्रह है। यह बात ये सिनेमा के एक्टर अगर समझ ले तो भारतवर्ष का कल्याण हो जाए, क्योंकि ज्यादातर लोग आंखें बंद कर उनका अनुकरण कर रहे हैं। वो लोग अगर अच्छा जीवन जिएंगे तो सब युवाओं का भविष्य उज्जवल हो जाएगा। वो ठीक से ढंग से कपड़े पहनेंगे, ये सब भी पहनेंगे।
वो भी सिगरेट नहीं पिएंगे तो ये लोग भी नहीं पिएंगे, वो लोग शराब नहीं पिएंगे ये लोग भी शराब नहीं पिएंगे, वो लोग पढ़ाई को महत्व देंगे ये लोग भी पढ़ेंगे। और खाली सिनेमा के एक्टर नहीं, जो स्पोर्ट्स पर्सन है उनकी भी यही हालत है, उनको भी लोग फॉलो करते हैं, उनको महान मानते हैं। इन सब का सबसे बड़ा कर्तव्य है लोगों के हित को ध्यान में रख के आचरण करना चाहिए। हो सकता है आपके पास करोड़ों रुपये है, लेकिन आपका जीवन देख के आम आदमी जीवन जी रहा है, उसको ध्यान में रखकर आपका जीवन होना चाहिए। ये भी बहुत बड़ी बात तीसरे अध्याय में भगवान ने बताई है कि अगर आप समाज का स्वस्थ समाज का निर्माण करना चाहते हैं तब आपको लोक संग्रह का ध्यान रखना चाहिए। जितने जितने लोग इसमें समाज में ज़्यादा बड़े हैं, जिनका लोग अनुसरण करते हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए वह भी भगवान ने इस अध्याय में समझाया है। मन का संतुलन कैसे बनाए रखना चाहिए यह बात भी भगवान ने इस अध्याय में समझाई है। काम और क्रोध ये ऐसे आवेग हैं, जब मन में आते हैं मनुष्य का नियंत्रण नहीं रहता है, कुछ भी बोल देता है, कुछ भी कर देता है। इन आवेगों को किस प्रकार नियंत्रण में रखा जाए यह बात भी भगवान ने इस अध्याय में बताई है। इस प्रकार मनुष्य जीवन में आचरण में रखने योग्य कई बातें इस अध्याय में भगवान ने बताई है। इतने कम समय में इन सभी बातों को कहना संभव नहीं है, लेकिन इसमें क्या क्या महत्व की बातें हैं ये सब मैंने आपको बता दिया। अगर आपके मन में जिज्ञासा होती है तो माता भगवत गीता की शरण में जाइए और उसे समझने का प्रयत्न। ये तो बड़ा गहरा सागर है, कई बातें हैं जो मनुष्य जीवन को उत्कृष्ट बनाने के लिए आवश्यक है, और ऐसी बहुत सारी बातें भगवत गीता में हमें जानने को मिलती है। और ऐसी भगवत गीता के श्रवण के लिए आप लोगों को ये अवसर मिला, इसे कभी भी छोटा मत समझिए। मैं कहता हूँ कि आपके जीवन में अगर आपको धन मिल जाए तो आप समझते हैं कि लाभ होगा। मैं कहता हूँ धन मिलने से जो लाभ होगा इससे बड़ा लाभ आपको हो रहा है कि गीता का श्रवण करने को मिला, ये लाभ है। आपको सत्ता मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए तो आप समझेंगे लाभ हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ा लाभ ये गीता के श्रवण का आपको प्राप्त होता है। जो भी सुनते हैं बराबर याद रखिए, जीवन में समय आएगा तब आपको यह बात समझ में आएगी, ओह इस प्रश्न का उत्तर मुझे चाहिए, इस विडंबना से मैं बाहर निकलना चाहता हूँ, इस परेशानी से मुझे छूटना है, क्या करूँ। अगर आप भगवत गीता के श्रवण में जाएंगे तो आपको सही उत्तर मिलेगा। अगर आपके जीवन में भगवत गीता नहीं होगी तो कोई भी आकर आपको कुछ भी समझा देगा, कुछ भी उल्लू बना देगा और आप उस प्रकार अपना जीवन जीते रहेंगे। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी आपने श्रवण किया है वह आपके मन में स्थित रहे, और जब जब इसकी आवश्यकता हो तब भगवान उसका आपको स्मरण करवाते रहे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।